महीने के सिर्फ 3000 युआन सैलरी तुम इधर उधर से काटते हो। तुम कंपनी के होकर एक डिपार्टमेंट मैनेजर तिल भर की पोस्ट पर होकर किस हक से काटना पसंद है ना? काफी काफी। बेटा, पापा तुम्हें घर ले जा रहे हैं। विरासत में परिवार का व्यवसाय। पिंग भैया, सुना है आपने एक और बड़ा सौदा किया। अब तो पक्का तरक्की और सैलरी बढ़ेगी। हाँ, तब दावत देना मत भूलना। जरूर जरूर। कंपनी ने अभी घोषणा नहीं की। सेल्स मैनेजर कौन है? कुछ लोग दावत के लिए बेचैन हैं। यह हास्यास्पद है। सभी लोग, आज मैं एक घोषणा करने जा रहा हूँ। हमारी कंपनी का पदोन्नत सेल्स मैनेजर है। इतनी मेहनत के बाद आखिरकार मेहनत रंग लाई। तो नुआन नुआन। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। हमारी कंपनी में यह तुम्हारा हक नहीं। सबसे अच्छी बिक्री किसकी है? क्या यह कोई गलती है? लूपिंग। आप जैसे लोग इस जिंदगी में कभी तरक्की या सैलरी नहीं मिलेगी। बधाई हो। धन्यवाद मैनेजर वांग। नुआन नुआन, और मेहनत करते रहो जोरदार तालियों से। सो नुआन नुआन को बधाई दें। लूपिंग, तुम ताली क्यों नहीं बजा रहे? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? नहीं 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 नहीं। वो कंपनी के डायरेक्टर युवा मास्टर जो के साथ तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। तुम क्या बकवास कर रहे हो? आपके बॉस आपसे बात कर रहे हैं। यह कैसा रवैया है? ठीक है, इस महीने का आपका पूरा हाजिरी खत्म हो गया। बोनस और इनाम सब खत्म। अभी निकलो और काम पर वापस। छोड़ो 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 छोड़ो। लूपिंग, अगर तुम्हें काम नहीं करना तो अभी दफा हो। जुबान बंद रखो। पापा। बेटा, चलो पिता के साथ घर चलो। परिवार का व्यवसाय संभालो। विरासत, पारिवारिक व्यवसाय। पापा। बेटा, मैंने आखिरकार इस दिन का इंतजार किया। पापा, घर चलते हैं, घर चलते हैं। लूपिंग, मैं तुम्हें अगर तुम आज जाने की हिम्मत करते हो तो इस जिंदगी में वापस आने की सोचना भी मत। तो मैं सच में अमीर खानदान का हूँ। देखो तुम्हारा ये नाकाम हाथ घर के अंदर आ गए। पापा, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह आलीशान हवेली, यह बड़ी मेज। बेटा, पुरुष सहायक की वर्दी पहनो। क्या? पुरुष सहायक? ना समझ, अभी मिस वापस आ जाएंगी। जल्दी समझो, बेवकूफ मत बनो। यह पुरुष सहायक का पेशा है। बहुत लोग इसके लिए तरसते हैं। अगर मैं तुम्हारा बाप न होता, अपने प्रभाव से तुम कभी अंदर न आ पाते। आपने कहा था खानदान का काम, तो किसी और के लिए पुरुष सहायक बनना। यह लो।
पुरुष सहायक के काम को कम न समझो, इसमें धैर्य रखना होता है और चतुर भी बनना पड़ता है। सबसे जरूरी बात मेहनती और सहनशील होना चाहिए। आपने तब तो ऐसा नहीं कहा मुझे इस तरह से। यह मैंने क्या कहा था? आपने वो क्या कहा था? महान पुरुष जन्म लेता है स्वर्ग और पृथ्वी के बीच, वह क्यों हमेशा दूसरों के नीचे रहे? मेरी बात सुनो, यह पुरुष सहायक का काम कुत्ते भी न करें। 20,000 प्रति माह, खाना रहना सब मुफ्त, करोगे या नहीं? मैं कुत्ते भी न करें तो मैं करूंगा। जब मैं कोई काम आप निश्चिंत रहे, मैं पक्का अपने घर के इस पुरुष सहायक के काम को आगे बढ़ाऊंगा। खाना रहना 20,000 प्रति माह, सीधे बाप के नक्शेकदम पर 20 साल का रास्ता बचेगा। मेरा बेटा बहुत होशियार है, शेर के बाप का शेर बेटा। मिस वापस आ गई है। बेटा अच्छा है ना? सही है। यह मिस आ गई हैं। आदरणीय मिस, नमस्ते। मैं आपका सबसे वफादार पुरुष सहायक हूँ। मेरा नाम है लूपिंग। हम फिर मिले। तुम सोंग चिंग्यू? क्यों? आपने कहा था पढ़ाई के बाद मुझसे शादी करो। क्यों? लूपिंग मेरा पहले से मंगेतर है। चिंग्यू चिंग्यू चिंग्यू। असंभव, मुझे विश्वास नहीं है। चिंग्यू, आपने कहा था हमेशा मुझसे प्यार करो। आपने कहा था पढ़ाई के बाद तुम मुझसे शादी करोगी। विन्यू, क्या बात है मालिक? क्यों? मेरी पहली प्रेमिका है। पिताजी मुझे माफ कर दो, उसने मुझे बहुत कुछ दिया है। अंकल लू, यह तुमसे वादा किया था। शुक्रिया मिस सोंग। आप लोग बात करो, मैं पहले चलता हूँ। पिताजी, तुम अब भी मुझसे नाराज हो। मैं नाराज नहीं हूँ। मतलब तुम नाराज नहीं या होना ही नहीं चाहते? तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं। सोंग क्विन्यू, हम दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। कृपया अपनी हद में रहें। तुम मेरी नौकरानी हो, मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। ठीक है, मैं यह नौकरानी का काम नहीं करूंगी। तुम काम छोड़ सकती हो। 1 अरब का जुर्माना दो। 1 अरब? बेटा यहाँ है, यह संपत्ति की वसीयत है, इसे साइन कर दो। तुम्हारा पिता, यह भारी संपत्ति सारी तुम्हारी हो जाएगी। आओ जल्दी साइन करो। लू एर्गो, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे भूख लगी है, तुम्हारे हाथ का नूडल्स चाहिए। ठीक है। बच्चे, मैं कमीनी औरत, पहले धोखा दिया वो तो ठीक था, अब अपमान भी कर रही हो। मेरा इंतजार करो, अभी बनाता हूं। लूपिंग, लगता है तुम्हें अब भी मैं पसंद हूँ। खाओ, खाने दूंगा तुम्हें। तुम्हें तीखा खूब पसंद है ना? मिर्ची से छुड़ा दूंगा।
वह नूडल्स तैयार है, गर्मागर्म खा। ये कैसे कपड़े पहने हो? क्यों दिखावा? तुमने पहले भी देखा है। सोंग किंगयू ओ सोंग किंगयू, मुझसे लड़ने? तुम अभी बच्ची हो। मैं खा चुकी। सफाई करके मुझे ऑफिस छोड़ो। नहीं, यह तो असंभव है। सोंग किंगयू, तुमने जीत लिया। मैडम सोंग, मैं आपको कंपनी छोड़ देती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। आज कोई मुझे कंपनी छोड़ने आ रहा है। कहाँ जाना है? मैडम सोंग सोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट है। उनकी संपत्ति हजारों करोड़ में है। तुम एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हो प्रेसिडेंट को कंपनी छोड़ने? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। बैठो या नहीं, तुम्हारी मर्जी। सोंग किंगयू, बहुत गुस्सा आ रहा है ना? तो नाराज है तो निकाल दो ना। अरे मैडम, मैं सोंग किंगयू नहीं हूँ। क्या तुम पागल हो? तुम्हारी लग्जरी कार है पर तुम नहीं बैठती। मेरी टूटी स्कूटर में बैठना चाहती हो? बकवास बंद करो, तनख्वाह काट दूंगी। सेक्रेटरी लिन, कंपनी में मेरा इंतजार करो। अच्छा। ठीक से बैठो। मैडम सोंग, लूपिंग, क्या तुम जीवन भर मुझसे प्यार करोगे? हाँ, करूंगा। मैडम सोंग, पर उन्होंने कभी नहीं ऐसी मुस्कान दिखाई थी। मैडम सोंग, लूपिंग, तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? मुझसे चिढ़ोती है क्या? तो मुझे निकाल दो ना। मैडम सोंग, उन जैसे निकम्मे नौकर को तुरंत निकाल देना चाहिए। आज की तनख्वाह ले लो, मुझे दे दो। कपड़े खरीदने जाओ। इतने फटे कपड़े पहनकर कोई सोचेगा कि मैं सोंग किंगयू दिवालिया हो गई। क्या देख रहे हो? ये लो। पैसे वाले हो तो क्या बड़े बनते हो? कौन? लूपिंग, तुम कहाँ गायब हो गए थे? इस महीने की तनख्वाह क्या नहीं चाहिए तुम्हें? मैं सोंग किंगयू, सच में समझती हो कि मैं लूपिंग कमजोर आदमी हूँ? जब तुम्हारा सारा पैसा खर्च कर दूंगा तब देखता हूँ कि तुम मुझे निकाल पाती हो। सब अपना काम पहले रोक दें। हाल ही में वैश्विक अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। हमारी कंपनी को भी घाटा हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप सब कंपनी के साथ मिलकर समस्याओं का सामना करें। हर रोज बिना पैसे के 3 घंटे काम करें। मुफ्त में ओवरटाइम? मुझे शाम को पार्ट टाइम जॉब पर जाना है। धीरे बोलो, अब नौकरी मिलना मुश्किल है। कंपनी ने बहुत लोगों को निकाला है। अगर किसी को एतराज नहीं है तो कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करो, स्वैच्छिक अवैतनिक ओवरटाइम समझौता। मैं विरोध करता हूँ। लूपिंग, कंपनी का मुनाफा कम है तो क्या हमें मुश्किल बांटने को कहते हो? जब तुम पैसे कमा रहे थे तब हमें बांटने की सोची? बिल्कुल, हाँ। तुझे क्या पता मैंने कंपनी के लिए कितना कुर्बानी दी? तुझे मालूम है क्या? वह तेरा काम था। हम कंपनी आते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, तुम्हारी मुसीबतें सहने नहीं।
कंपनी घाटे में है, कंपनी पैसा नहीं कमा पा रही, तो हमारा हिस्सा काटोगे क्या? किस हक से? तू क्या? जब मैं तहखाने में रहता था तुम मेरे पास नहीं आए मेरी मुसीबत में साथ देने। मैं क्या मैं तेरा बाप हूँ या माँ? मैं तुझे पालू और बुला। तू आखिर चाहता क्या है? क्या? दोस्तों, आज रात कोई ओवरटाइम नहीं करेगा। डायनास्टी KTV पर मेरा इलाज। पिंग भैया जबरदस्त। वाह, किसकी हिम्मत है जाने की? सैलरी कटने का डर नहीं। महीने के सिर्फ 3000 युआन सैलरी तुम इधर उधर से काटते हो। तुम कंपनी के होकर एक डिपार्टमेंट मैनेजर तिल भर की पोस्ट पर होकर किस हक से काटना पसंद है ना? काफी। यह बढ़िया है। यारों, खाने का टाइम हो गया। पिंग भैया, ये तो डिंगशिंग है, झोंघाई का सबसे शानदार रेस्टोरेंट। मैंने सुना यहाँ एक प्लेट फ्राइड राइस कई 100 युआन की होती है। फ्राइड राइस क्या? यहाँ तो सबसे महंगा खाओगे। यह डिंगशेंग होटल कैसे कचरे को भी यहाँ आने दिया? नुआन, यह आदमी कौन? मालिक झो, वो हमारी कंपनी का है, एक बेकार आदमी जिसे अब निकाल दिया गया है। और तुम लोग कंपनी में ठीक से काम करने के बजाय लुपिंग के इस बेकार के साथ क्या कर रहे हो? काम नहीं करना है? नहीं, हमारा ऑफिस टाइम है। हम किसके साथ हैं? तुमसे क्या लेना देना? हाँ, अभी बाहर अंधेरा भी नहीं हुआ। किसने कहा तुम लोग जा सकते हो? काम पूरा हुआ, प्रदर्शन लक्ष्य पूरा किया। जल्दी से मुझे वापस काम पर जाओ। नहीं, आप यहाँ डेटिंग कर रही हैं और हम यहाँ काम करें? ठीक है, मैं नहीं करूँगा। मैं नहीं करूँगा। सब बेकार हैं। तुम काम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। सुरक्षा गार्ड कहाँ है? सुरक्षा गार्ड, इन बदबूदार मजदूरों को बाहर निकाल दो। मेरे खाने का अनुभव खराब कर रहे हैं। बस करो। नहीं, क्या तुम सोचते हो सिर्फ तुम अमीर हो? क्या तुम सब जो पैसे के लिए काम करते हो, क्या तुम भी अमीर हो? वेटर, जी सर, क्या चाहिए? यहाँ की सबसे महंगी डिश क्या है? छोड़ो, यहाँ की सारी डिशें मुझे परोस दो। कंगाल, क्या तुम्हें पता है यहाँ एक खाने का कितना लगता है? दिखावा मत करो। औकात क्या है तुम्हारी? मुझे अच्छी तरह पता है। एक महीने में सिर्फ 3000 कमाते हो। यहाँ की सबसे सस्ती डिश भी तुम खरीद नहीं सकते। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, पहले बिल चुका दो। ठीक है, तो पहले बिल चुका दो। हम क्या तुम इसे सचमुच सड़क किनारे का ढाबा समझते हो? पिंग जी, मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए। बस करो, बेवजह चिंता मत करो। चलो। सोंग छिंग यू ने तब मुझे धोखा दिया था और मुझे उसकी नौकरानी बनाकर अपमानित किया। मैंने उसके कुछ पैसे खर्च किए तो क्या हुआ? आप लोग ऐसे ही कंपनी का पैसा बर्बाद कर रहे हो। आज से ऊंचे पद वालों की सैलरी आधी। हाल ही में वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। सभी को सीखना होगा, खर्च में कटौती करनी होगी। अलीपे से 10 मिलियन की कटौती, अलीपे से 10 मिलियन की कटौती, अलीपे से 10 मिलियन की कटौती। ये जरूर लुपिंग ने। सोंग साहिबा, आपकी रकम यूं ही बर्बाद की। सिर्फ एक दिन में उन्होंने आपकी 8 करोड़ खर्च कर दी। अब कार्ड में बस 2 करोड़ बाकी हैं। मैं अभी उनका कार्ड बंद करती हूँ। और उन्हें 10 अरब दें। ठीक है। और क्या? काफी नहीं है तो 100 अरब और डालें। क्या? कार्ड स्वाइप करो। ये तो ब्लैक कार्ड है।
क्या तुमने बहुत सारी शॉर्ट ड्रामा देखी हैं? सोचते हो कि एक काली कार्ड मिल जाए तो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो? ठीक है सर, आपका कार्ड। क्या मैं अभी खाना परोसूं? हाँ, अभी परोसें। जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। ठीक है। पूर्व प्रेमिका का पैसा खर्च करने में मजा आता है। मुझे अजीब सी ठंड क्यों लग रही है? वह यहाँ क्यों है? क्यों? मेरे लिए पैसे खर्च नहीं करना चाहती तो मुझे नौकरी से निकाल दो। मेरे पास खूब पैसा है, पर मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। तुम सोच भी नहीं सकते। यह भी नहीं चलेगा। सोंग छिंग्यू, तो फिर मुझे दोष मत देना। लूपिंग, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? जरूर, मैंने खुद कमाए हैं। नुआ, ऐसे लोग, उनके पास कितने पैसे हो सकते हैं? मेरा अंदाजा है यह उनकी सारी दौलत है। गरीब आदमी तो गरीब ही रहेगा। अपनी आखिरी दौलत दिखावे पर खर्च कर रहा है। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? ऐसा नहीं है। मैंने कहा, अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं है तो आज हम दोनों मुकाबला करते हैं। बस यह देखते हैं किसके पास ज्यादा पैसे हैं। जानू, उसे देखो। ठीक है, मुकाबला करते हैं। अगर कोई पहले पैसे खत्म हो जाए वह जमीन पर घुटने टेकेगा और सामने वाले को 3 बार जमीन पर माथा टेकेगा। कोई बात नहीं। सब लोग, आज रात यहाँ का सारा खर्च मैं, जो वेन, भुगतान करूंगा। भैया, ये पूरा बिल लाखों में है। तकलीफ है तो छोड़ो, वरना माथा टेक कर माफी मांगो। वेटर, कार्ड से भुगतान करो। जी सर। आपका कार्ड और रसीद। 80 लाख। 80 लाख। कितने बैग खरीद सकती थी मैं? लूपिंग, अब मेरे सामने घुटने टेको। क्या मैं हार गया? यहाँ मौजूद सभी लोग, एक बात, यहाँ कोई अच्छी शराब है? हमारे पास लाफिट है, 82 की बोतल। हर किसी को एक बोतल लाफिट। कार्ड से भुगतान करो। सर, क्या सभी को एक एक बोतल चाहिए? एक बोतल की कीमत। बदमाश, तुम्हें पता होना चाहिए, एक बोतल 82 की लाफिट तुम्हारी साल भर की तनख्वाह के बराबर है। कर्ज लेकर खरीदोगे? सुनो पिंग भाई, मैं सोचता हूँ चलो छोड़ते हैं। बकवास बंद करो। कार्ड से भुगतान करो। जी सर। वेटर, सबको 2-2 बोतल, कार्ड से भुगतान। लूपिंग, अभी मेरे आगे घुटने टेको। लूपिंग, क्या तुम हार मान रहे हो? वेटर, यहाँ सबसे महंगी शराब कौन सी है? रोमने कॉन्टी, 90 की बोतल। ठीक है, सभी को 3-3 बोतल। अरे नहीं, हर किसी को 10 बोतल। जश्न मनाने के लिए। अलीपे से 1 करोड़ कटे। मिस्टर सोंग, वो सारे आपके पैसे थे। भुगतान करो। भैया, अब और नहीं चलेगा। क्षमा चाहता हूँ मिस्टर छो, ये कार्ड लिमिट खत्म। क्या? लिमिट पूरी हो गई? तुम्हें पता है मेरे कार्ड में कितने पैसे हैं? बस आपके ऑर्डर की लाफिट 8 करोड़ की है। ये बिल है। 8 करोड़? ये कैसे हो सकता है? मेरे पैसे तुम ही हो। तुम इस गरीब ने मिलकर होटल के साथ मिलकर पैसे लूटे। मैं तुम्हारे पैसे लूटे? मैंने 500 करोड़ खर्च किए। मैंने तुम्हें धोखा दिया? अच्छी तरह देख लो। यह कैसे संभव है? लूपिंग, तुम्हारे पास हो ही नहीं सकते इतने पैसे। भैया, पूर्व प्रेमिका।
बस पैसा है। रुको। तुम क्या कर रहे हो? हाँ। लूपिंग। तुम्हारी हिम्मत देखो। मिस सोंग का कार्ड भी चुरा लिया। कौन सी मिस सोंग? वापस दो। इतने साल इंडस्ट्री में 0 से शुरू होने वाला ब्लैक कार्ड पूरे झोंघाई में सिर्फ एक है। सोंग ग्रुप की चेयरपर्सन मिस सोंग के पास है। पता है वो कौन है? मुझे पता है। तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम बेशर्म हो। सोंग ग्रुप की मालकिन मिस सोंग झोंघाई की सबसे अमीर हैं। कम उम्र में ही संभाल लिया 10,000 करोड़ की संपत्ति और झोंघाई की सबसे खूबसूरत भी। अगर तुमने ये कार्ड नहीं चुराया तो क्या उन्होंने तुम्हें दिया? लूपिंग, ओ लूपिंग, हम तो सच मान ही बैठे। तुम्हारा झांसा, तुम्हारी हिम्मत। सबसे अमीर की चीज ब्लैक कार्ड चुराया। तुम्हें डर भी नहीं? अगर मिस सोंग को पता चला तुम्हें काटकर समंदर में फेंक देंगे। दोनों। शायद ये मुमकिन है। ये ब्लैक कार्ड तुम जिस मिस सोंग की बात कर रहे हो उन्होंने खुद मुझे दिया। हाँ। तुम हो कौन? गधे। मिस सोंग कितनी काबिल शख्सियत है। एक औरत होकर भी सिर्फ 3 साल में हासिल की सोंग ग्रुप की विरासत। फिर खुद की मेहनत से सोंग ग्रुप को बनाया इतना बड़ा बिजनेस साम्राज्य। तुम्हें बता भी दे, हमारे परिवार का सहारा सोंग ग्रुप ही है। कोई है, इसे कैद करो, थाने ले जाओ। अरे नहीं। रुको। चेयरपर्सन सोंग। लूपिंग, ओ लूपिंग दिखावे के लिए खूब पैसा लगाया। हाँ, एक्टर्स तक बुला लिए। तुम ये तो नहीं कहोगे ये झोंघाई की सबसे अमीर मिस सोंग किंगयू है? हा। तुम्हारी औकात नहीं मेरा नाम लेने की। ये लड़की तो खूबसूरत है। हाँ। लूपिंग ने कितने दिए? मैं दुगने दूंगा। मेरे साथ समय। कितनी हिम्मत है? सजदा करो, माफी मांगो। पूरे झोंघाई में किसी में दम नहीं वेन भैया से माफी मंगवाए। पता है वेन भैया कौन है? ये झो ग्रुप के वारिस हैं और इनके पिता झो ग्रुप के चेयरमैन हैं। अरे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह झो समूह शायद सोंग समूह की सहायक कंपनी है। जरूर। अगर मैंने झो समूह को नाराज किया तो सोंग किंगयू कभी नहीं मेरे जैसे छोटे नौकर की वजह से अपने साझेदार झो परिवार से मुकाबला करेगी तो बस मुझे निकाल देगी। अब मेरी पहचान जानते हो? जल्दी घुटने टेको। अरे बाप रे। सुनो, तुम्हारा झो समूह कुछ नहीं है। तुमने मुझे मारा? मुझ पर थूकने की हिम्मत? एक बात में ही तुम्हें झोंघाई में टिकने नहीं दूंगा। क्या तुम्हें यकीन है कि मेरे एक शब्द से झो समूह सोंग समूह से साझेदारी खत्म हो जाएगी? लूपिंग, क्या बकवास कर रहे हो? झो और सोंग समूह सालों से करीबी साझेदार हैं। ये सोंग समूह के अहम सहयोगी हैं। मैडम सोंग कभी तुम्हारी निजी दुश्मनी के लिए ये साझेदारी छोड़ेंगी? हाँ। मना कर रहे हो तो मुझे निकाल दो। ठीक है। आखिरकार इस औरत से छुटकारा मिला। मैडम नाराज है? आज से झो परिवार और झो समूह झोंघाई से खत्म होंगे। क्या? नहीं सच? बहन जी, मैंने सिर्फ अपने निकालने को कहा। पूरे झो परिवार को खत्म क्यों किया? अब संतुष्ट हो? पूरे झोंघाई में कोई भी कभी नहीं कहा मेरे झो परिवार को मिटाने की बात। कितनी हास्यास्पद बात है। मेरा रूनान झो परिवार 2000 साल पहले हान राजवंश में शुरू हुआ, सदियों तक कायम रहा। सहस्राब्दी पुराने हान राजवंश में शीर्ष पदों पर मान सम्मान प्राप्त था। तब से प्रभाव कम हुआ पर फिर भी प्रतिष्ठित घराना है। झोंघाई के गिने चुने सहस्राब्दी कुलों में से है। तुम कैसे हिम्मत करते हो सदियों पुराने खानदान के वारिस से अनाप शनाप बोलने की? आज तुम्हें मुझे तार्किक जवाब देना होगा, नहीं तो पूरा झोंघाई तुम्हें ठिकाना नहीं देगा। लूपिंग ने तुमसे माफी मांगने को कहा, तुमने नहीं सुना। अब युवराज झो नाराज है, नतीजे भुगत पाओगे। बात बड़ी हो गई कि शायद गलती हो गई। रूनान झो घराना तुम्हारे लिए दुर्गम श्रेष्ठ ही है, मेरे लिए तो बस हथेली पर मिटा देने लायक चींटी जैसा है। तुम्हारी ये बात करने की शैली बहुत धृष्टतापूर्ण है। क्या हुआ? पापा, यही गरीब लड़का है। एक एक्टर भी बुलाया है।
कहता है हमारे झो परिवार को झोंगहाई से मिटा देगा। हम रुझान झो परिवार, हालांकि अब पहले जैसा हमारा ऐश्वर्य और प्रभुत्व नहीं, लेकिन हर कोई हमें अपमानित नहीं कर सकता। हमारे झो परिवार की इस्त सिर्फ हमारी इस्त नहीं, ये झोंगहाई की बड़ी चार और शांगजिंग सोंग परिवार की इस्त है। आज अगर तुम मुझे एक संतोषजनक जवाब नहीं दोगे तो यहाँ से जीते जी नहीं जा पाओगे। मैडम, झो परिवार आखिर झोंगहाई का बड़ा परिवार है। अगर हमने उनसे दुश्मनी मोल ली। रुझान झो बस एक चींटी है और वो तथाकथित झोंगहाई के बड़े परिवार चींटियों का झुंड है। तुम जान से मारे जाओगे। कितना बड़ा दावा है। हुआ यू पापा, ये वही है जिसे उसने बुलाया है और दावा करती है कि वह सोंग ग्रुप की मिस सोंग है। बकवास। मैंने हालांकि कभी मिस सोंग को नहीं देखा, लेकिन मिस सोंग शांगजिंग की सोंग परिवार की तीसरी बेटी है। बड़े ओहदे और ताकत वाली, उनकी सत्ता बहुत बड़ी है। तुम जैसी नाचीज किसी की नकल नहीं कर सकती। गार्ड, इसे खींचकर बाहर निकालो, कपड़े उतार दो, चौराहों पर घुमाना ताकि हमारी ताकत दिखे। रुको पापा, बाकी लोगों की परवाह न, लेकिन ये लड़की मुझे दे दो ना। ठीक है। अरे यार लड़की, तुम काफी खूबसूरत, लूपिंग जैसे नाकारा के साथ खुद मौत को बुला रही हो। बस मेरे साथ धन वैभव सब तुम्हारा होगा। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। तुम हो कौन? शर्तें रखने का हक किसने दिया? गार्ड, इसे खींच कर ले। ये झो परिवार के गोल्डन फाइटर हैं। ये कैसे हो गया? मैंने कहा था, ये मामला सिर्फ हम दोनों के बीच है, उसका इसमें कोई हाथ नहीं। लड़ना जानना कुछ खास नहीं। झोंगहाई में झो परिवार को दुश्मन बनाकर मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। मेरे बेटे ने ठीक कहा। अब मैं झो कंपनी के चेयरमैन की जिम्मेदारी से पूरे झोंगहाई में तुम्हारी तलाश शुरू करता हूँ। पूरे शहर में तुम पर शिकंजा कसा जाएगा। मैडम, झो परिवार का हद से गुजरना, इसका क्या इलाज करें? आप फैसला करें। 5 मिनट, मैं झो परिवार को झोंगहाई से मिटा दूंगी। 3 मिनट में झो परिवार झोंगहाई से खत्म। हाँ हाँ हाँ। मौत सामने खड़ी है, तुम्हारी जुबान तो अभी भी लचर है। ऐसा करो, अभी हमारे सामने घुटने टेक दो और हम तीनों से माफी मांगो। शायद जब झो साहब खुश हो जाएं, तो तुम्हें माफ भी कर दे। आँख खुली तो खजाना खाली। आप तो तभी सच मानोगे जब सब खत्म हो जाएगा। मेरा झो परिवार सिर्फ झोंगहाई की 4 बड़े परिवारों में ही नहीं, हमारा सहारा तो शांगजिंग का विशाल सोंग परिवार है। तुम जैसे बेकार लोग हमारे झो परिवार को हिलाना चाहते हो, ये तो सपने देखना है। पापा, वो शब्द ची पढ़ा जाता है। ओ हाँ, तलवार चल गई है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम लोगों का आज कैसे अंत होगा। श्री झो, बड़ी मुसीबत आ गई है। सब कुछ तबाह हो गया। क्या तबाही? साफ साफ बताओ। सोंग समूह ने अचानक फंडिंग वापस ले ली है। हमारी कैश फ्लो रुक गई है। सारे पार्टनर अब हमारे ऊपर सहयोग तोड़ना चाहते हैं। क्या ये? पापा, आप क्या कर रहे हैं? हटो मुझसे। नहीं ना, आप तो झो कंपनी के अध्यक्ष हैं, आप इनसे डरते हैं? चुप रहो। कुसोंग, मैंने पहचाना नहीं आपका ओहदा। कृपया इस बार माफ कर दीजिए। अब पछतावा हो रहा है, बहुत देर हो चुकी है। अरे श्रीलू, मुझे एक मौका दीजिए। अरे पापा, आप इस बेकार के आगे क्यों झुक रहे हैं? तूने ही ये आफत खड़ी की है, जल्दी से झुक। श्रीलू से माफी मांग। अरे तुझे क्या हो गया था? तूने कुछ सोंग के इंसान को परेशान करने की हिमाकत की। जल्दी कर, तुरंत श्रीलू से माफी मांग। अच्छा, लगता है इतनी जरूरत नहीं है। आज के बाद से अगर किसी ने लूपिंग को नीचा दिखाने की कोशिश की तो मैं उसका मुंह मसल दूंगी, उसे कुचलकर उसे बताऊं मेरा आदमी सोंग किंगयू का जन्म से ही असाधारण है और जीवन भर सम्मान पाने का हकदार है। क्या तू मुझे मार डालना चाहती है? श्रीमती सोंग, नहीं, झो परिवार सोंग समूह का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। अगर झो परिवार छूट गया तो सोंग समूह को 10 अरब से ज्यादा का नुकसान होगा। हाँ, कृपया दोबारा सोचिए श्रीमती सोंग। श्रीमती सोंग, दोनों डायरेक्टर सही कह रहे हैं। झो परिवार की कीमत अरबों में है। सोंग परिवार से कारोबार करना समूह को हर साल अरबों का मुनाफा देता है। अगर आप उसकी वजह से इस रिश्ते को। हाँ,
कुछ सोंग, मेरी इन सालों की समूह के लिए निष्ठा देखिए। कामयाबी हो या सिर्फ कड़ी मेहनत, एक ही बार, बस एक बार। मैंने कहा उनका अंत आधी रात तक होगा। अब मैं देखना चाहूंगी कौन सुबह तक रोक पाएगा। मेरा कोट। ये लो श्रीलू। पापा, पापा मुझे बचाओ, जो परिवार को बचाओ। पहले कहा था तूने ही कुछ सोंग को नाराज किया। मैंने नहीं सोचा था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। वो तो सोंग परिवार की तीसरी बेटी है। वो एक छोटे से आदमी के लिए हम जैसे परिवार को छोड़ देगी। हमारा झो परिवार इतनी आसानी से नहीं हारा जाता। हेलो, क्या ये वांगशाओ है? मुझे पता है मिस सोंग कहाँ है। वो अभी झोंगहाई में है। तुम क्या करना चाहते हो? तुमने मेरे आदमी को पीटा, मेरा पैसा उड़ाया। बताओ मैं क्या करना चाहती हूँ? अरे मैं तुम्हें बताता, मैं कला बेचता हूँ, शरीर नहीं। वो पैसा तुमने ही खर्च करने को कहा था। वो आदमी तुमने ही पीटा। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। तुम सोंग किंग, सुनो, मैं तुम्हें बताता, तुम्हारे पास पैसा और ताकत दोनों है। तुम सुंदर भी हो, लंबी टांगे और भरा हुआ सीना, लेकिन तुम मुझे इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकती। मैं तुम्हें बताता, तुमने अगर मेरा शरीर पा भी लिया, लेकिन तुम कभी नहीं पा सकते मेरा दिल। कपड़े धो दो। क्या ऐसा है कि मैंने ज्यादा सोच लिया? बस हो गया। मैंने उसका इतना पैसा खर्च किया, उसे गुस्सा भी नहीं आया। उसने मुझे अपने कब्जे में कर लिया है। अब मैं क्या कितनी खुशबू है। तुम जा। वो मैं तुम्हारे लिए लाया, तुम्हारा पसंदीदा सोया दूध और फ्राइड ब्रेड। गर्मा गर्म खा लो। जाने मन, उठ जाओ ना। मैं तुम्हारा पसंदीदा सोया दूध और फ्राइड ब्रेड लाया हूं। तुम पहले जाके बैठो ना, मेरा काम अभी पूरा हो जाएगा। सुबह सुबह ही खाना बनाना है तो बनाओ। ये राक्षसों जैसे कपड़े पहने हुए हो। क्या तुम मुझे लुभाना चाहते हो? आदत पड़ गई है सुबह बिना कपड़ों के रहने की। मेरा खाना अभी तैयार हो जाएगा। तुम शायद। मुझे खाना नहीं खाना, मैं कुछ और खाना चाहती हूँ। मुझे पता ही था। सोंग किंग्यू ने मुझे बुलाया सिर्फ नौकरानी के लिए नहीं। वो मेरे शरीर के पीछे पड़ी हुई है। मैडम सोंग, झो घराने का सहयोग। वो तुम कोई गलत अंदाजा मत लगाना। मैं सेक्रेटरी लिन, तुमने कुछ नहीं देखा, सुनी तुमने? जी हाँ मैडम। अरे तो ये मैडम सोंग का पाला हुआ नौजवान है, इसीलिए तो मैडम उसे इतना प्यार करती हैं। बताओ क्या बात है? कल चाउ परिवार के साथ साझेदारी तोड़ने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाराज हो गए हैं। वे सभी अभी आपको हटाने पर आमादा है। जारी रखो। झोंगहाई की 4 बड़ी फैमिलीज में ली और चाउ परिवार बराबर ताकतवर हैं। हम बाद में ली परिवार से साझेदारी पर बात कर सकते हैं ताकि बोर्ड का मुंह बंद हो जाए। ठीक है, समय तय कर लो। रुको। ली ग्रुप के साथ साझेदारी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। क्या बात है? यह तो जगजाहिर है मैडम ने अगर आपका समर्थन करने के लिए जबरदस्ती चाउ परिवार को ब्लैकलिस्ट न किया होता तो बोर्ड नाराज क्यों होता? अगर ली परिवार के साथ डील फेल हुई तो मैडम को। यह मामला तुमसे संबंधित नहीं है और तुम बस अपना काम संभालो। मेल नैनी का बाकी सारे मामले मैं खुद देख लूंगी। सुनो, ली ग्रुप के साथ बातचीत मुझे जाने दो। तुम? हाँ, ये मामला मेरी वजह से हुआ है, मैं ही सुलझाऊंगा। तुम्हें पता है यह डील मिस सोंग के लिए कितनी जरूरी है? अगर फेल हुई मिस सोंग खो देंगी चेयरमैन पद, शांगचिंग लौट जाएंगी। बहुत बढ़िया, बस यह डील खराब करो तो क्या मैं उससे छुटकारा पा लूंगा। अच्छा चेयरमैन सोंग, मैं उस पर भरोसा करती हूँ। काम पूरा करके रहूंगा। मैं मजाक कर रहा।
लूपिंग, ली ग्रुप के चेयरमैन, उन्हें गोल्फ खेलना पसंद है, चाय पीना। तुमने उन्हें पूल पर बुलाया? रिलैक्स करो, यह क्लाइंट से मिलने जैसा है, उनके साथ भाई जैसा व्यवहार करो, और भाइयों में साफ बात करनी चाहिए। तुम मिस्टर ली का केस जटिल है। उनकी पत्नी कुछ दिन पहले गुजर गईं। अब उनका दिल बिजनेस में बिल्कुल नहीं लगता। 100% दिखाना होगा ईमानदारी। ठीक है, उम्रदराज आदमी अभी पत्नी को खोया है। बस मैं थोड़ा हैरान कर दूं, डील पक्का फेल होगी। मिस्टर ली, आप आए। हाँ अरे दोस्त आ गया, बैठ जाओ। यार, सेक्रेटरी लिन, क्या तुम्हारी कंपनी ऐसे गेस्ट को ट्रीट करती है? वो मिस्टर ली, ये उनका पहला बिजनेस मीटिंग है। सुनो, तुम्हें दोस्त बुलाकर तुम्हारी इज्जत की है। बाहर तुम मिस्टर ली हो, यहाँ मुझे भैया बुलाओगे। ठीक, लगता है सोंग ग्रुप बात करने में दिलचस्पी नहीं है। अलविदा। रुको, तुम क्या कर रहे हो? दोस्त, आ ही गए हो, जल्दी क्यों जा रहे हो? नीचे जाओ। लूपिंग, तुम पागल हो। नमस्ते मिस्टर ली। आओ, ली साहब का मजा लो। ली भैया, ऐसा मत करो। ली भैया, शर्माओ मत, साथ खेलो। ली भैया, मिस्टर ली, एक पैग लीजिए। वाह भैया, कमाल हो। मिस्टर ली, सावधान। भाई तू बोल रहा है, बस बीवी मर गई, क्या बड़ी बात, इतना रो रहा है, संभल जा। लूपिंग, क्या तू नहीं रोक सकता? लीचों का दर्द क्यों कुरेद रहा है? चुप रह, मेरा भाई तो कुछ नहीं बोला, तू यहाँ बकबक क्यों कर रहा है? भाई, आगे मेरे साथ काम करना, तेरी जिंदगी आराम से कटेगी। तू चुप, बंद कर ये बकवास। मैं तेरा भाई कब का था? मैं सोंग जोंग को फोन करूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा। मुझे निकालेगा? मौका आ गया। बेवकूफ, भाई कहकर तुझे सामान दिया था मैंने, इज्जत दी तो नाक मत। लूपिंग, तू खत्म हो गया। आज तूने जो किया है मैं सोंग जोंग को बताऊंगी। तेरी खैर नहीं। भाई, तूने मुझे बहुत निराश किया। बिल का पैसा चुकाना याद रखना। भाई लू, तू मुझे झकझोर के जगाना चाहता था। अगर मेरी पत्नी जिंदा होती तो वो नहीं चाहती कि मैं ऐसे टूटा रहूं। भाई लू, अच्छे इंसान हो तुम। सोंगजोंग, हम झो ग्रुप के साथ काम करते हैं, कभी गड़बड़ी नहीं हुई, हर साल अरबों कमाते हैं। अचानक साझेदारी क्यों तोड़ी? झो परिवार पर बैन क्यों? जी सोंग जोंग, इस बार सोंग ग्रुप को भारी नुकसान हुआ, आपको हमें एक जवाब देना होगा। मैं सोंग किंगयू जैसी चलती हूँ, किसी को जवाब क्यों दूं? ये अगर सोंग जोंग अपनी हट पर अड़ी रही तो हम बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, ऊपर शिकायत करेंगे, सोंग ग्रुप के लिए नया मैनेजिंग डायरेक्टर चुनेंगे। तुम लोग याद रखो, सोंग ग्रुप तुमसे नहीं बना, बल्कि सोंग ग्रुप ने तुम्हें बनाया है। ठीक है ठीक है, सुना है सोंगजोंग ने भेजा है ली परिवार से बात करने। ली परिवार, ली से साझेदारी हो तो जो उससे कई गुना बेहतर होगा। पता नहीं सोंगजोंग ने कंपनी के किस कर्मचारी को भेजा ली परिवार से डील करने। सोंग जोंग, बुरी खबर है, वो नौकर लूपिंग, उसने लीचों को पीटा। सोंग जोंग, सब उसी का कसूर है, न सिर्फ लीचोंग को पार्टी में ले गया बल्कि उन्हें मारा भी।
अब लीज के साथ डील पूरी तरह बर्बाद हो गई। नौकर, क्या मतलब? इतना अहम समझौता, नौकर को क्यों भेजा? ये तो पागलपन था। सोंग किंगयू, तेरा वक्त आएगा। मैं अभी बोर्ड मीटिंग बुलाता हूँ, तुझे हटवा दूंगा। हो गया। अब तो भगवान भी मुझे नहीं रोक सकता। लू पिंग, ये सब तेरी वजह से हुआ। अगर तू नहीं होता, सोंग जोंग कभी नहीं इस हालत में होती। चुप रहो, माफी मांगो। सच में नाराज हो गए? लू पिंग, मैनेजर सोंग के निकालने का इंतजार करो। सॉरी। सचिव लिन, मेरा मतलब था कि तुम लू पिंग से माफी मांगो। क्या मामला है? बॉस वही है। हाँ, माफ करना। नहीं, सोंग चिंगयू, मैं ही हूं। मैंने तुम्हारा सहयोग बर्बाद किया। मैंने तुम्हें 10 अरब का नुकसान कराया। मैंने ही मिस्टर ली को मारा। मुझे परवाह नहीं। क्यों? बस तुम खुश रहो। तो अब मुझे देखो, क्या तुम खुश हो? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम अपनी औकात भूल गए? इसे मारो। तुम और छिंगयू एक दुनिया के लोग नहीं हो जिससे वो शादी करेगी। वो शंगजिंग के वांग परिवार से है। तुम तो सिर्फ एक निचले तबके का कचरा। अगर मुझे पता चला, तुम उसे फिर परेशान करोगे। सिर्फ तुम नहीं, उसे भी झेलना पड़ेगा परिवार का सजा। पैसे लो, दफा हो जाओ। तुम बहुत ऊंची पहुंच वाले हो, सोंग परिवार की तीसरी बेटी, और मैं सिर्फ एक अज्ञात आम इंसान। तुम क्यों नहीं छोड़ रहे? तो तुम मुझे ऐसे समझते हो? अगर ऐसा है, लू भाई, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया हूँ। कहीं मुझे मारने तो नहीं आए? मिस्टर ली, आप यहाँ कैसे आ गए? लू भाई, बड़े भाई, इस थप्पड़ के लिए शुक्रिया। इसने मुझे होश में ला दिया। तुम पागल हो क्या? मैंने तुम्हें मारा, तुम मुझे शुक्रिया कह रहे हो? मैं घोषणा करता हूँ मेरे प्यारे भाई लू पिंग के लिए मैं 20 अरब लगाऊंगा। सोंग कॉरपोरेशन के साथ गहराई से सहयोग। ठीक है। मिस्टर ली, आप उसे दोष नहीं देते। अभी आपको मारा। भाई ने सही कहा। अगर मेरी मृत पत्नी जीवित होती, वो नहीं देखना चाहती कि मैं दुखी रहूं। मेरा मतलब ये नहीं था। भाई, मैं सब समझता हूं। तुम क्या समझते हो? आमतौर पर व्यापार करना, स्विमिंग पूल जैसी जगह पर नहीं। तुम चाहते हो मैं अतीत भूल जाऊं, फिर से शुरू करूं। मैं समझ गई। तुम फिर क्या समझ गए? मैडम सोंग, लू पिंग पहले सेल्समैन थे। उन्होंने पहले ही जानकारी ली होगी मिस्टर ली की हालत, इसीलिए उन्होंने चुना स्विमिंग पूल में डील करने का। मैंने पहले उन्हें गलत समझा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। लू पिंग, तुम काफी काबिल हो। नहीं, ये सब क्या है? यह सही है? भाई, बैठे क्या हो? आज तो भाई ये दावत खास तुम्हारे लिए। हालू पिंग, आप और मिस सोंग यहाँ बैठे हैं। हम जैसे कर्मचारी भी सहज नहीं हैं। हालू पिंग, मिस सोंग पूरे शंगजिंग में तो मशहूर आइस ब्यूटी हैं। सख्त मिजाज की हैं। आपको ही नैनी चुना। मिस सोंग से भी उठने को कहो। खुश रहो। अब क्या करें? सोंग किंगयू का इरादा है मैं जिंदगी भर नैनी बनूं। नहीं, मैं इसे नहीं सह सकता। ठीक है, सोंग किंगयू, उठो, नाचो। नहीं आता। सोंग किंगयू, क्या नाटक कर रही हो? मैं तुम्हें बताता, कंपनी में तुम प्रेसिडेंट हो, पर यहां तुम बस एक आम इंसान हो। क्या देख रहे हो? कोई हैंडसम लड़का नहीं देखा? तुम्हें लगता है तुम्हारा सोंग परिवार अमीर है? तुम ये कर सकते हो, हम आम लोगों को नीचा दिखाओ। भाई,
लगता है ज्यादा पी ली। अरे मैंने नहीं पी। सोंग किंग यू, मैं बताता हूँ, मुझे तुम जैसे लोग पसंद नहीं। आत्ममुग्ध, घमंडी और दूसरों को तुच्छ समझें। लूपिंग, आप मिस सॉन्ग से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? क्या मैंने गलत कहा? चाहे घर पर हो या कंपनी में, हमेशा तो ऐसी ही अकड़ कर रहती हो, किसी से ढंग से बात नहीं करती। आज मैं तुम्हें बताता, अगर तुम उठकर नाचोगी नहीं तो दफा हो जा। लूपिंग। मैं तुम्हें बताता, रोने का कोई फायदा नहीं। मैं बिल्कुल। लूपिंग। लूपिंग। तो ये ही है तुम्हारे मन की बातें। तो मुझे क्या करना चाहिए ताकि तुम मुझे माफ कर सको? मिस सॉन्ग को लूपिंग भाई का सचमुच जबरदस्त साथ है। नहीं, यह ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें इतना डांटा, तुम नाराज भी नहीं हुई? लूपिंग, मिस सॉन्ग, 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 लूपिंग, मिस सॉन्ग। आओ, 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 आओ। नाचो तो नाचो, आंखें क्यों बंद कर रहे हो? नहीं पीऊंगी। सोंग चिन्यू, माफ करना। लूपिंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोंग जी पर शराब गिराने की? लूपिंग। क्या वो आ रहा है? लूपिंग। मैं समझ गई, इन सालों में तुम्हारे लिए सचमुच मुश्किल था। तुम क्या कह रहे हो? मैं जानती हूँ, तुम जैसे सेल्स के लोग अक्सर बाहर रहना पड़ता है पार्टनरों के साथ डील करने के लिए, इसलिए पीना ही पड़ता है दूसरे पक्ष से मिले पे। तुम बस चाहती हो कि मैं जानूं, इन सालों में मेरे लिए बाहर तुम्हें कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी। चिंता मत करो, अब से मैं हूँ। मैं तुम्हें फिर से किसी और द्वारा मजबूर नहीं होने दूंगी, वो सब जो तुम नहीं करना चाहती। मैं नहीं। लुजी, छोटा भाई आपको एक पैक पियो। जाओ बे, 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 जाओ बे। मैं नशे में नहीं हूँ। मैं पी सकती हूँ। भाई, तुम कमाल के हो। अगली बार फिर पिएंगे। ठीक है लीजी, आपकी खुशी ही काफी है। मैं इतने समय से इतना खुश नहीं हुआ। मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूं, पक्का। ठीक है, चलें। गाड़ी आ गई। लीजी, आप सुरक्षित रहें। मुझे लीजी क्यों बुलाते हो? भाई बुलाओ। भाई। मेरे अच्छे भाई, मैं पहले चलता हूं। चलें। चलें ली भाई, आराम से। मुझे लगा था वो काफी पी लेगा, पर वो तो बस दिखावा कर रहा था। मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसा कहने नहीं दूंगी। आज अगर लूपिंग नहीं होता तो लीजी के साथ हमारा सहयोग इतना आसान नहीं होता। वह तो बस एक नौकर है, तुम उसकी इतनी परवाह क्यों करती हो?
ओह नहीं, मैं भूल गई थी कि सोंग जी नशे में बहुत बदल जाते हैं। हाँ, तुमने मुझसे वादा किया था हमेशा नहीं करोगी धूम्रपान। तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? तुम मेरी पहली मोहब्बत जैसी लगती हो। क्या मैं पीकर मर रहा? तो लुपिंग सोंग जी का पहला प्रेमी था। क्या तुम जानती हो मैंने इन सालों में कैसे गुजारे हैं? मुझे मेरे बॉस ने सताया, सहकर्मियों ने मेरा अपमान किया, मैं 300 रुपए के कमरे में रहता था, मैं सिर्फ ब्रेड खाता था। तुमने मुझे क्यों छोड़ा? तुमने मुझे क्यों छोड़ा? माफ करना, माफ करना। सेक्रेटरी लिन। प्रेसिडेंट सोंग, मैं हाजिर हूँ। अरे तुम जाओ। वो जो लुपिंग को सताते थे, मुझे परवाह नहीं। जाओ और जिन्होंने हमारे लुपिंग को सताया उन सबको गिरफ्तार कर लो। जल्दी। जी। क्या मतलब? जाओ गिरफ्तार करो। जी। सिर में दर्द है, मैं सिर दबा दूं? अगर यह वीडियो बाहर चला गया तो कौन सोच सकता था कि हमारा प्रेसिडेंट नशे में इतना अलग होगा। प्रेसिडेंट सोंग, मैं बस इतनी ही मदद कर सकती हूँ। लुपिंग, आखिरकार मैंने तुम्हें फिर से ढूंढ लिया। क्या हुआ? मैं कल रात घर कैसे आया? क्यों चिल्ला रहे हो? नहीं, तुम। मैं कल रात को तो। हाँ। अरे तुम तो हद कर रहे हो। क्या तुम्हें तकलीफ हुई? नहीं। कल रात तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारा वेतन बढ़ा दूंगी। हाँ, ये सुनो, बिजनेस एसोसिएशन के झांग जी कहाँ हैं? जोंगहाई में हो रहा है एक चैरिटी डिनर, आज तुम मेरे साथ चलोगे? क्या मैं नहीं जा सकता? यह बॉस का आदेश है, मना नहीं कर सकते। हे भगवान। यह कैसी है? ठीक है। यह कैसी है? यह वाला सूट अच्छा है। क्या यह थोड़ी छोटी नहीं है? हम चैरिटी डिनर पर जा रहे हैं, थोड़ा और शालीन पहनो। छोटा बेहतर है, छोटा बेहतर है। क्या कहा तुमने? ओह, मेरा मतलब है, एक पल में ही तुम आ गए मेरे दिल में। पर मुझे अभी भी लगता है थोड़ा अजीब है। अजीब होना सही है, यह पहनावा फूहड़ लगता है। शानदार सोंग परिवार की तीसरी बेटी, जोंघाई की नंबर 1 सुंदरी, 100 अरब की संपत्ति वाली आम लड़की की तरह सजीद जी हो, वह उचित लगे तो अचंभा होगा। वैसे अगर तुम चाहती हो कि मैं संग उस डिनर पार्टी में, तो तुम्हें यह पहनना ही होगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तुम बस यही चाहते हो कि सबके सामने यह घोषणा करो, तुम्हारा पूर्व प्रेमी तुम्हारा नौकर और मुझे बुरी तरह अपमानित करो।
मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। ठीक है, तो यही पहनूंगी। क्या तुमने ऐसी गाड़ी कैसे चलाई? सिर्फ अमीर होने से कोई महान नहीं हो जाता है क्या? 10 लाख। सोंग चिंगयू को छोड़ दो। ऐसी अच्छी बात भी है। अपना परिचय करा। मैं शांगजिंग के वांग खानदान का वारिस हूँ। मैं वांग चाओ हूँ। मैं सोंग चिंगयू का मंगेतर हूँ। तुम और चिंगयू एक वर्ग के हार मान लो। ये लो 10 लाख। सोंग चिंगयू को छोड़ दो। यह तुम्हारी। तुम। अरे, ये मुझे सोंग चिंगयू को छोड़ने को कह रहा है और पैसे देने को कह रहा है। भाई, आप बहुत अच्छे हो। वांग साहब, है ना? क्या तुम सोंग चिंगयू का पीछा कर रहे? मेरे पास एक अच्छा तरीका है। इससे वह मुझसे नफरत करेगी और तुम पर जल्दी फिदा हो जाए। नहीं, तुम्हें जान देकर प्यार की रक्षा नहीं करनी चाहिए और उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। होश में आओ भाई, ये कैसा ज़माना है? चाटने वाले भी जाग रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है। आज रात मुझे सोंग चिंगयू के साथ जाना है एक चैरिटी नीलामी में। तुम बस वहां जाकर कोई भी कीमत के बिना उठा लेना और मुझे ऊंची कीमत पर खरीदने देना। तुम जबरदस्त एंट्री मारो और मुझे इस गद्दार को अच्छी तरह से पीटो। ऐसा करने से सोंग चिंगयू क्या मुझसे नफरत करने लगेगी? बात तो सही है। हाँ, लेकिन अरे भाई, क्या तुम मुझे जाने दे सकते हो? सोंग चिंगयू इस डायन से। यह सब तुम पर निर्भर करता है। सहयोग सुखद रहा। सहयोग सुखद? बिल्कुल पक्की। यही वह जगह है। यह होटल कितना अच्छा है। हाँ, ठीक यही। तुम अंधे हो क्या? माफ करो, माफ करो। माफी से क्या होगा? यह मेरा सबसे महंगा लग्जरी आइटम है। तुम जैसे सुरक्षा गार्ड ने उसे कुचल डाला। पैसे चुकाओ। तुम दोनों तो चल रहे थे, प्यार में खोए थे, रास्ता नहीं देखा। यह मेरा क्या कसूर है? कैसे बात कर रहे हो तुम? मैं तुमसे कहता, आज तुम्हें चुकाना ही होगा। नहीं चुका पाओगे, तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगा। अंकल लू, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ, ठीक हूँ। क्या हुआ? वे दोनों मुझसे टकरा गए। मुझे उनकी स्कर्ट का मुआवजा चुकाना होगा। मैनेजर सोंग, मुझे नहीं पता था वो लूपिंग के पिता हैं। स्कर्ट कितने की है? मैं चुकाता। नहीं नहीं नहीं, हम कैसे ले सकते हैं? मैनेजर लू के पैसे है ना? तुम्हें लगता है मैं नहीं चुका सकता? 1 लाख। खुश रहो। ये कम है। बस 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 बस, चलो चलो चलो। मिस सोंग कैसी है? हाल में लूपिंग कोई तकलीफ तो नहीं दी? नहीं, उल्टे उसने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारी मदद कौन करना चाहता था? अरे बदमाश, मिस सोंग से बहस मत करो। मुझे मार क्यों रहे हो? नहीं पापा, तुम यहाँ क्यों आए? सुना तुमने? ईस्टर्न ग्रुप के श्रीलू आज झुंगहाई आ रहे हैं। झुंगहाई के सभी बड़े लोग जमा हैं। बस उनके लिए ये पार्टी है। क्या फिजूल खर्ची है? मुझे भी वही लगता है। हाँ अंकल लू, क्यों न अंदर चलें? हाँ हाँ, चलो। अच्छा क्या है? तुम मुझे मुसीबत में डालोगे। आज रात मेरा मकसद है सोंग चिंगयू को घर से निकालना। पापा जरूर बिगाड़ देंगे। वो हम दोनों को काम है। तुम पहले घर लौट जा। चलो चलो। अरे बदमाश। मिस सोंग, ये कौन है? नौकर। मिस सोंग की बात ही अलग है। नौकर भी इतना स्टाइलिश है। धन्यवाद। मैनेजर झांग। बस एक बेकार आदमी। अगर उसे सोंग चिंगयू का सहारा न होता, किसी दिन मैं उसे मार डालूंगा। युवराज झो, तुमने कहा था युवराज वांग हमारी उससे लड़ने में मदद करेंगे। युवराज वांग ने मुझे बताया आज रात सोंग चिंगयू एक लात से इस बेकार आदमी को बाहर कर देंगी। तब वह बेकार आदमी मेरी मुट्ठी में होगा।
फिर तो बहुत अच्छा होगा। माफ कीजिए सर, यह आपके लिए जगह नहीं है। कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं? मैं पार्टी में शामिल होने आया हूँ। दावत में शामिल होने तुम जैसे के बस की बात नहीं। मैं सच में दावत में आया हूँ, यकीन नहीं होता? पूछ लो उससे, बस उसी से पूछो। बेटा बेटा तुम यहाँ कैसे आ गए? माफ कीजिएगा, ये मेरे पिताजी हैं। तकलीफ दी। लूपिंग, तुम एक नौकर, मिस सोंग ने तुम्हें लाया है। यह तो बड़ी रियायत है। तुम अपने गार्ड पिता को क्यों लाए? हम जिस चैरिटी ऑक्शन में आए हैं, भिखारी पार्टी नहीं है। मजाक लगता है। क्या हुआ? ये शोरगुल क्या है? ये कैसा व्यवहार है? नमस्ते मिस्टर झांग। माजरा क्या है? यहाँ गार्ड क्यों खड़ा है? निकालो इसे बाहर। मिस्टर झांग, आपको सारी बात मालूम है। ये महाशय हमारी सोंग परिवार की तीसरी बेटी की नौकरानी के पिता हैं। नौकरानी के पिता? चिंगयू, तुम बचपन से मेरी नजरों में बड़ी हुई हो। तुम पर बड़ा विश्वास किया। इतनी बेहुदगी क्यों बढ़ रही है? आज क्या मामूली मौका है? तुम तो अपने मेल नौकर को दुनिया दिखाने लाए थे, फिर उसके बेकार पिता को भी क्यों ले आए? और तुम्हारा हुलिया देखकर अमीरों जैसा बिल्कुल नहीं लगते। तुम्हारा बेटा सोंग घराने का नौकर है। बड़ी कठिनाई से मिला काम है। पिता होकर बेटे को सहारा नहीं दे सके तो कोई बात नहीं, कम से कम समझदारी तो दिखाओ। अपने बेटे को और सोंग घराने को परेशानी में डालो। नहीं मेरे पापा। मिस्टर झांग, शायद कुछ गलतफहमी हो रही है। मिस सोंग ने मुझे नहीं लाया, आमंत्रण पाकर आया हूँ। तुम जैसे गार्ड को कौन बुलाएगा भला? लूपिंग, जल्दी करो, अपने बाप को निकालो बाहर। मिस सोंग का मान मिट्टी में मिला दिया। प्लीज और मुसीबत मत बढ़ा। अरे बेवकूफ बेटे, मेरे पास सच में है। देखो इनविटेशन, असली निमंत्रण है। आज की ये पार्टी मिस्टर झांग ने ही रखी है। मिस्टर झांग, उन्होंने कोई कार्ड भेजा ही नहीं। पापा बस करो, उन्होंने इनविटेशन भेजा ही नहीं। मैंने कब कहा इन्होंने दिया? चलो बस करो। हम पिता लोग तुम्हारी मंशा समझता हूँ। बेटे की इज्जत बचाना चाहते हो। ये इनविटेशन मेरी तरफ से मान लो। चिंगयू, तुम मेरे साथ आओ। चिंगयू, मैडम ने बीजिंग से खास हिदायत दी तेरी खास देखभाल करने को। अपनी हालत देखो, क्या हाल बना डाला है। तुम्हारे आसपास कैसे लोग रहते हैं? एक फालतू मेल नौकर का निकम्मा बाप। मैंने निमंत्रण कब भेजा था? मैं समझ गई। क्या बात है मिस्टर झांग? अरे, मैंने अभी क्या कह दिया? आपने तो कहा था मेरी नौकरानी कामचोर है, उसका बाप निकम्मा है। अरे तुमने गलत सुना। मैं अभी कह रहा था छोटों को बड़ों का ख्याल रखना चाहिए। बड़ों के ओहदे की वजह से उनसे टेढ़ी नजर नहीं रखना चाहिए, समझे? मैं कपड़े बदलता हूँ। थोड़ी देर में उस मेल नर्स के पिता से मेरा परिचय करवा देना। परिचय कराना? हाँ बिल्कुल। फौरन पता लगाओ ये निमंत्रण कहाँ से आया। जी, शानदार, जायकेदार। अंगूर खा रहे हैं? और भी अंगूर? क्रिस्टल अंगूर। मीठा है। यह भी अच्छा है। देखो उन्हें, ऐसे नादानों जैसी सूरत। बिल्कुल देखे सुने नहीं। एक नौकरानी, एक चौकीदार। मिस चिंग वांकिंग आ गई है। अरे, वो रही जुनशिंग ग्रुप की चिंग वांकिंग। मैडम किंग कितनी खूबसूरत हैं। पता नहीं शादीशुदा हैं या नहीं। क्या सोच रहे हो? उनके पीछे भागने वाले झोंघाई से चांद तक लाइन में हैं। उनके पीछे ताकतवर समर्थक हैं। हमारे झोंघाई में वो तो दबंग हैं। कितनी सुंदर। यह बेटा तुझे पसंद आई?
अनाप शनाप मत बो वरना सोंग किंग सुन लेगी तो हम दोनों की। लूपिंग, घर में शीशा नहीं खरीद सकते? पेशाब तो करते ही होगे, पेशाब में अपना चेहरा क्यों नहीं देखते? लूपिंग, तुम हो कौन? लूपिंग, अच्छा नाम है मिस सोंग का मेल नर्स, बुरा नाम है तो मिस सोंग का खिलौना। जिस दिन उनका मन भर जाएगा तुम कुछ नहीं होगे। समान स्थिति का मतलब जानते हो? ये 4 शब्द लिख भी सकते हो। ओह, बराबरी का रिश्ता तो जरूरी है। लूपिंग, तेरे पिता भी तुझसे ज्यादा समझदार हैं। अरे कौन सा जमाना है, अब वो पुराने नियम नहीं चलते। हालांकि चेंग वानकिंग का स्टैंडर्ड थोड़ा कम है। छोड़ो यार, तुम दोनों मेल खाओ तो बस। हाँ 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 हाँ, क्या बोला? तुम्हारा मतलब है मैडम किंग तुम्हारे लायक भी नहीं है? हाँ, अरे बेटा, अगर तुझे सोंग किंगदेव पसंद नहीं है तो फिर बेटा चेंग वानकिंग से मिलवा देता हूँ। ओए पापा, आप ये पागलपन बंद करो। वो चेंग वानकिंग, मैडम किंग कौन है? जुनशेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट, करोड़ों की मालकिन। आपका बेटा मैं बस एक छोटा सा नर्स हूँ। मैं कहाँ उनके बराबर? तू मेरा बेटा है, उसका स्तर कहाँ तेरे बराबर। तुम्हें बुखार नहीं है? ये बेसिर पैर बकवास क्या है? क्या कर रहे हो तुम? बुखार कैसे हो गया? मुझे फंसाने की सोच रहे हो? वो चेंग वानकिंग, मैडम किंग का दर्जा क्या है? हम उनकी नजरों में कुछ भी नहीं है। बेटा, इसमें तुम गलत हो। तुम्हारा पिता कुछ खास है ही। हाँ, बेटे को फंसाया तुमने, सचमुच कुछ खास है। गार्ड, मेरी मानो तो तुम्हारा बेटा बहुत संकोची है, शर्माता है लोगों से मिलने जाने में। तुम ऐसा करो, जाओ तुम उसकी मदद करो, शायद सफल हो जाए। चुप रहो तो। सही बात है, अगर पसंद है तो हिम्मत से जाओ। बेटा, अगर तुम नहीं गए तो पिता खुद चलेंगे। तुमसे विनती है, देखा उन दोनों को? तुम्हें चिढ़ा रहे, मूर्खों जैसा व्यवहार। मैडम किंग, मिस्टर झांग, सोचा नहीं था मैडम किंग खुद आई, हमारा माहौल ही बदल गया। आप बहुत नम्र हैं। तो मैडम किंग को परेशान न करें, आप सुविधानुसार। मैडम किंग, मैं झो ग्रुप का झो वेन हूँ, एक ड्रिंक का आनंद लेंगी? गार्ड, यहाँ क्यों आए हो? मैं किंग से विवाह प्रस्ताव पर बात कर रहा हूँ। क्विंग, विवाह? चेंग वानक्विंग, प्रेसिडेंट क्विंग। नहीं, यह गार्ड क्या पागल है? सुना है मिस सोंग के घर की नौकरानी का बाप अभी बाहर निकाले जाने ही वाले थे। इतराते हुए कि मिस सोंग की नौकरानी है, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो चेंग वानक्विंग, प्रेसिडेंट क्विंग क्या हैसियत रखती हैं? तुमसे शादी की बात करेंगी। तुम्हारा बेटा क्या लायक है? बस करो, ठीक है, मेरी इज्जत लगभग तुमने तार तार कर दी। तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूँ। मैं तुझे लड़की दिखा रहा हूँ, इसमें शर्म की क्या बात है? और देखो, तुझे भी तो लगता है कि क्विंग अच्छी है। हाँ हाँ हाँ। गार्ड, तुम्हें क्या लगता है क्विंग को? यूं मत समझो कि उम्र ज्यादा है, यहाँ बेअदब बन। बेअदब बुजुर्ग, मैंने ऐसा किया? तुम बस एक गार्ड हो, सिर्फ तुम्हारे बेटे को देखकर ही जो मिस सोंग की नौकरानी का है, इसलिए समझते हो क्या मैं तुमसे बात करता? मिस सोंग की शादी तुम दोनों बाप बेटे ने पर लगा दी। मैं बेटा, ऐसा नहीं है। नहीं, क्विंग ने अभी कुछ कहा ही नहीं है ना क्विंग? हाँ अंकल लू। बार बार यूं न बुला उन्हें क्विंग क्विंग करके। वो तो हैं जुनशेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट क्विंग। अंकल लू, आप कैसे पहुँचे मुझसे भी जल्दी? मैं तो तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढने आया था। कौन है? बस इतना कि अंकल लू ने जिसे बताया है मैं मान लूंगी। तुमने कहा ये याद रखना। देखो, मेरा ये हंदसा बेटा। हाँ हाँ हाँ। नमस्ते, मैं चेंग वानक्विंग हूँ। नमस्ते, मैं लू एर्गो। नहीं, मेरा नाम लूपिंग है। मेरे पापा थोड़े ऐसे हैं, तुम बुरा मत मानना। पापा चाहते क्या हो? मैं तो बस तुझे रिश्ता ढूंढ रहा था। बकवास बंद करो, समझे? वो प्रेसिडेंट क्विंग सोंग किंग्यू की तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती। तुम सच मान बैठे। बेटा बस बता, वो पसंद है कि नहीं? मुझे वो पसंद है, पर क्या फायदा जब तक उन्हें भी मैं पसंद न आऊं। मेरे ख्याल से तो बस पोता देखना चाहते हो। सनक चढ़ी हुई है। लूपिंग, मुझे हाथ मत लगा। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ आता। तुम्हारे बारे में माफ करना प्रेसिडेंट क्विंग। मुझे लिंगर कहो। क्या अभी वक्त है? हम बात कर सकते हैं। पापा, तुम मेरी जान लेने पर तुले हो। अगर यह सब सोंग किंग्यू देख ले तो मार डालेगी मुझे। लूपिंग, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। वो हम कहाँ तक बात कर रहे थे? तुम्हारे पापा के बारे में बात कर रहे थे। ओफ, सब मेरे इस नाकाबिल बाप की वजह से। डरा तो नहीं दिया ना? बिल्कुल नहीं। क्या तुम अपने पिताजी के बारे में गलतफहमी में हो? गलतफहमी?
मुमकिन नहीं, मैं आज नौकरानी बना हूँ बस उनकी वजह से। ओरिएंटल कंसोर्टियम के मिस्टर लू वाकई आने वाले हैं। अभी खबर मिली है, पक्की खबर है। फिर ये निमंत्रण कार्ड? कोई निमंत्रण कार्ड जारी नहीं किया गया। धोखेबाज ही है। किंग यू उलझी ही पड़ी, ऐसे पिता पुत्र की जोड़ी। श्री झांग, श्री लू जल्द ही आने वाले हैं, क्या हमें उनका स्वागत करने नीचे जाना चाहिए? बेवकूफ, श्री लू ने कभी नहीं कहा कि वे आएंगे। अगर तुम अभी नीचे जाओगे तो ये श्री लू को बताने जैसा होगा कि हम उन पर नजर रख रहे हैं। चूंकि श्री लू आ रहे हैं, जाओ मेरी शाही हरी जेड गुआनिन प्रतिमा ले आओ, इस दान नीलामी में प्रयोग करने के लिए। वह तो अद्वितीय अनमोल कृति है। इस दान नीलामी से मिलने वाली सारी राशि पूरी तरह श्री लू के नाम से दान की जाएगी। मुझे खबर मिली है श्री लू को विशेष रूप से पुरानी कलाकृतियां पसंद है। बाद में चाहे कितनी भी ऊंची बोली लगे, मुझे वह शाही हरी जेड गुआनिन नीलामी में खरीदनी है, फिर श्री लू को भेंट करूंगा। फिर तो हमें दोगुनी कीमत चुकानी पड़ेगी। मूर्ख, कितने लोग भेंट देने की कोशिश करते हैं पर मौका नहीं मिलता। सही कहा। रुको, उस पिता पुत्र जोड़ी को यहाँ से निकाल दो। लू अंकल से सुना कि इतने सालों से तुम अकेले रह रहे हो। पापा नहीं, आप सब कुछ क्यों बता देते हैं बाहर वालों को? इससे मैं बहुत शर्मिंदा हो जाता हूँ। ऐसा भी नहीं, बीच में कुछ 5-7 लोगों से बात हुई। यह तो सामान्य बात है, तुम जैसे होशियार लड़के को लोग और मैं हमेशा अकेली रही हूँ। उसे अकेले कुछ वक्त दो शांत होने के लिए। क्या हम दोनों पहले कहीं मिले हैं? लू पिंक, तुम जैसे इंसान को बेहतर साथी मिलना चाहिए। वही सबसे बेहतर है मेरे लिए। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? हो सकता है हम ज्यादा मेल खाते हो। तुम दोनों साथ नहीं जमेंगे। तुम्हारा मेल ठीक नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। मिस सोंग, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। तुम यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आती तो कैसे पता चलता कि तुम यहाँ नई प्रेमिका ढूंढ रहे हो? वह तो जलन महसूस कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता। मिस सोंग, तुम्हारा ब्रेकअप हुए इतने साल बीत गए, फिर भी जलन? मैंने कब कहा कि मुझे जलन हो रही है? फिर यहाँ इतनी खटास क्यों घुल गई है? क्या तुम दोनों पहले से ही जानते हो? शांगजिंग की सोंग परिवार की तीसरी बेटी, उसे कौन नहीं जानता? करियर के लिए अपने प्यार को त्याग दिया था ना। और तुम तो खुद ईस्टर्न समूह के चेयरमैन की गर्लफ्रेंड बनी, तभी तो यह मुकाम हासिल किया। झूठ मत बोलो। पहले तुमने शुरू किया था। शायद तुम दोनों झगड़ा बंद करो। चुप रहो। मिस सोंग, लू पिंग अभी सिंगल है, मुझे उन्हें पाने का हक है ना? हाँ, वह अविवाहित है, पर लेकिन तुम दोनों साथ नहीं चलेंगे। कोशिश किए बिना कैसे कह सकते हो सकता है मैं तुमसे ज्यादा सूट करती हूँ उनके लिए। मैं कह चुकी, तुम साथ नहीं बनते, बिल्कुल भी नहीं। साथ नहीं। साथ चलेंगे। यह उचित नहीं। उचित है। ठीक है, हम सब कोई भी उचित नहीं है। वो दान डिनर अब शुरू होने वाला है, चलो हम वहाँ चलते हैं। चुप रहो। ठीक है। महोदय, क्या हुआ? तुम मुझे ढूंढ रहे थे? आज की यह दान नीलामी अब शुरू होने वाली है, लेकिन इस हिस्से में केवल आमंत्रित लोग ही भाग ले सकते हैं। मेरे पास निमंत्रण है। क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल नकली है। ये तुम क्या? मैं भी तो काम करता हूँ, मुझे मुश्किल में मत डालो। अरे नहीं, वो मेरे पिताजी। लगता है कोई समस्या हुई है। अरे रुको, क्या हो रहा है? कह रहे हैं मेरे पास निमंत्रण नहीं। महोदय, यह दान नीलामी व्यक्ति को आमंत्रित होना चाहिए, तभी भाग ले सकता है। इसलिए मैंने आपके पिताजी को बाहर किया और आपको भी बाहर जाना होगा। मुझे निमंत्रण मिला है। वो मेरा नौकर है, ये मेरे नौकर के पिता है, ये सब मेरे लोग हैं। माफ कीजिएगा मिस सोंग, बिना निमंत्रण के नहीं चलेगा। मैं खुद ही आ गई। निमंत्रण भी नहीं मिला तो देखा जाए तो मुझे जाना चाहिए। जी क्यूजोंग, मेरा मतलब आपसे नहीं था, आपकी बात नहीं हो रही। तो तुम मुझे टारगेट कर रहे हो? मिस सोंग, नीलामी शुरू होने ही वाली है। यहाँ अब क्या हो रहा है? श्री झांग,
ये लुपिंग और इसका बेकार बाप, कोई निमंत्रण ही नहीं मिला, फिर भी इस बार की दान नीलामी में आए हैं। आज की यह दान नीलामी हर क्षेत्र के हस्तियां आई हैं। तुम दोनों हो कौन, भाग लेने लायक हो? तू फिर से बोल। श्री झांग, क्या आप मुझे भी बाहर निकालना चाहते हैं? श्री झांग को चिंता है कि नीलामी में कुछ लोग बेतुके भाव लगाएंगे, आखिरकार खरीद नहीं पाएंगे, वस्तु नहीं बिकेगी। तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अंकल लू और लुपिंग जो भी वस्तु नीलामी में खरीदे मैं सबकी कीमत भर दूंगी। योजना आधी सफल हो गई। फिर भी मैं चुका। बस झगड़ा बंद करो, चलो नीलामी वाली जगह पर चलें। देवियों और सज्जनों, ईस्टर्न कंसोर्टियम के श्री लू के सम्मान में श्री झांग ने विशेष रूप से यह नीलामी आयोजित की है। श्री लू की खातिर और झोंघाई के चैरिटी के उद्देश्य से कृपया उदारता से बोली लगाएं। चलिए अब बातों में समय न गंवाएं। आगे पेश है हमारी पहली नीलामी वस्तु। यह पेंटिंग हुआंग जीजियू की है। आधार कीमत 8 लाख है। 10 लाख, 12 लाख। मुझे काफी पसंद आती है हुआंग जीजियू की यह कृति। बाजार में तो हुआंग जीजियू की सारी कृतियाँ मैंने खरीद ली हैं। अच्छा, तुम क्या हुआंग जीजियू की कृतियाँ तुमने सब खरीद ली? मेरी जानकारी में उनकी कृतियाँ बहुत ज्यादा हैं, कम से कम कई करोड़ की होंगी। तुम कहते हो सब तुम्हारे पास है? अरे हाँ, ठीक कहा, सब मेरे पास है। सब कुछ रखा गया है हुआंग जीजियू की प्रदर्शनी गैलरी में, और वो गैलरी भी मैंने दान की थी। क्या आप बढ़ा चढ़ाकर बातें बंद कर सकते हैं? हुआंग जीजियू गैलरी, वह तो ईस्टर्न कॉरपोरेशन की संपत्ति है। कैसे संभव है कि आप जैसा सुरक्षा गार्ड दान करें? मुझे ऐसे पिता क्यों मिले? अगर वो जो कह रहे हैं सब सच निकला तो? 30 लाख, 40 लाख। 40 लाख एक बार, 40 लाख 2 बार। सौदा पक्का। अब पेश है हमारी अगली वस्तु। यह अंतरिक्ष का उल्का पिंड है। इसमें हो सकता है सर्वोच्च शाही पन्ना, या फिर यह एक बेकार पत्थर हो। शुरुआती कीमत 10,000। यह क्या बकवास है? कौन खरीदेगा ऐसी चीज? मैं उसका जीवन भर मजाक उड़ाऊंगा। बस एक टूटा पत्थर मुफ्त में दे दो, मैं नहीं लूंगी। जल्दी से इसे नीचे ले जाओ। हाँ, जल्दी ले जाओ। हाँ, यही है। 20,000। लुपिंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमको यह घटिया चीज भी चाहिए? वह तो एक अनभिज्ञ गमवार है। सारा दिन बस सस्ता माल ढूंढना और आसमान से गिरने वाली चीजें। लुपिंग, यह देखकर यह तो बस एक टूटा पत्थर है, तुम इसे क्यों खरीद रहे हो? नहीं, तुम्हें क्या मतलब? मुझे चाहिए, मुझे पसंद है। चिंगयू, एक दे दो। 1 लाख। नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं। चूंकि लुपिंग को यह पसंद है तो मैं इसे खरीद कर तुम्हें दे दूंगी। तुम्हें देने की जरूरत नहीं। 2 लाख। 10 लाख। अरे, यह क्या हो रहा है? यह टूटा पत्थर 10 लाख में बिक सकता है। क्या हुआ सोंग जी, आप इसे खरीद नहीं सकती? 1 करोड़। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं न खरीद सकूं। 2 करोड़। 3 करोड़। 5 करोड़। 18 करोड़। लगता है बात बढ़ गई। ओह चिंगजोंग जी, वरना हम 20 करोड़। मैं शाही समर्थन देना चाहती हूँ। चेंग वानचिंग, चूंकि तुम खेलना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी। मैं देखना चाहती हूँ पूरा झोंघाई शहर और कौन मुझसे ज्यादा। मैं सोंग चिंगयू अमीर हूँ। लुपिंग, लगता है सोंग जी तुम्हें बहुत महत्व देती है। लुपिंग, सोंग जी, तुम्हारे लिए शाही समर्थन बस इतना टूटा पत्थर खरीदने को। अगर इसके अंदर की चीज उतनी कीमती न निकली तो तुम सही बोले, इसका कोई मोल नहीं, वरना मैं इसे क्यों खरीदता? वांग शाओ आ गए। चिंगयू, तुम लुपिंग के इस कबाड़ के हाथों लुट गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आखिरकार वह आ ही गया। जब सोंग चिंगयू को सच पता चलेगा वह मुझे जरूर निकाल देगी। वह पहले से ही नीलामी वालों के साथ मिल गया है। इस तरह की बेकार पत्थर तुम्हारे सोंग ग्रुप के करोड़ों रुपए ठगने के लिए।
तो बात यह है, मैंने कहा लुपिंग को टूटे पत्थर में इतनी दिलचस्पी, तो यह सब एक साजिश थी। यह घर का भेदी है। सचमुच नहीं पता मिस सोंग क्या सोच रही हैं? एक नौकरानी की बात सुनती हैं? इतना बड़ा दाव सिर्फ एक टूटे पत्थर के लिए? सोंग किंग्यू, माफ करना। हाँ, मैंने जानबूझकर किया। तुम्हारा सोंग परिवार इतना अमीर है, तुमने मुझे छोड़ा था और इतनी आसानी से। मैंने तुम्हारे 200 मिलियन खर्च किए तो क्या हुआ? लुपिंग, तुम क्या कर रहे हो? हमारी मालकिन तुम्हारे साथ इतनी अच्छी है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिरकार खत्म होने वाला है। यह खुल गया। यह क्या चीज है? क्या? यह टॉप ग्रेड आइस टाइप इंपीरियल ग्रीन है। यह तो इंपीरियल ग्रीन है। जीनियस, जीनियस। तुम वो हो जिसे मैंने देखा, सबसे बेहतरीन जीनियस। बर्फीले किस्म का टॉप ग्रेड इंपीरियल ग्रीन, 1000 सोने के सिक्कों से भी अनमोल, और इतना साबुत हो, इतना टॉप ग्रेड इंपीरियल ग्रीन, इसकी कीमत 10 गुना बढ़ने का अनुमान है। याहू, याहू। लुपिंग, मैंने तुम्हें पहले गलत समझा, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुमने तब कहा था ना कि बस मुझे एक टूटे पत्थर से दे दोगे। कैसे मिल गया टॉप ग्रेड इंपीरियल ग्रीन रत्न? नहीं, मुझे भी नहीं पता। मैंने तुम्हें मौका दिया, तुम किसी काम के नहीं। कोई है, मिस्टर वांग चाओ को बाहर ले जाओ। आगे से अगर किसी ने बदनाम करने की लुपिंग के बारे में, तो मुझे दोष मत देना। सोंग किंग्यू कोई रहम नहीं करेगी। किंग्यू, मेरी बात सुन। किंग्यू, लुपिंग, मैंने पहले क्यों नहीं देखा? तुम इतने काबिल हो, तुम्हें रत्नों की परख भी है। मुझे रत्न परखने का कोई ज्ञान नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। बस करो, बस करो, बस एक इंपीरियल जेड है न, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जल्दी आगे बढ़ो। मैडम, मुझे पता चल गया। लुपिंग, मुझे कहीं जाना है, पहले वापस जाना पड़ेगा। कुछ खरीदना चाहते हो तो बस ये कार्ड इस्तेमाल करो। चलो चले। अब आखिरी नीलामी आइटम है, इंपीरियल जेड गुआनिन। ये इंपीरियल जेड गुआनिन है। मैं तुम्हारे साथ बैठता हूँ। सोचा ना था झांग लाओ जी इस गुआनिन को निकालेंगे। ऐसी बेजोड़ चीज, इंपीरियल जेड जैसी दुर्लभ और अनमोल। इंपीरियल जेड गुआनिन। क्या करना चाहते हो? कहीं इसे लेना तो नहीं चाहते? नहीं, तुम्हारी माँ बुद्ध की उपासक थी, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ को समर्पित करूँगा। पापा, एक बात सोचो, क्या हमारे पास पैसे नहीं है? तुम्हारे पैसे नहीं लगेंगे, तुम इतने बेचैन क्यों हो? किंग यू के पैसे भी नहीं चलेंगे। अरे नासमझ लड़के, दोहरा मापदंड है। ठीक है, बेस प्राइस है 1 करोड़। नीलामी शुरू। 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। बेटा, बोली लगाओ जल्दी। 8 करोड़। बहुत अच्छा। झांग लाओ जी ने 8 करोड़ बोली। इससे ऊंची बोली 8 करोड़ पहली बार, 8 करोड़ दूसरी बार। 10 करोड़। 10 करोड़। क्या? बिल्कुल नहीं। यह एक गंभीर नीलामी प्रतियोगिता है। बोली देकर भुगतान नहीं करोगे तो भारी जुर्माना भरना होगा। आपको भरना पड़ेगा 50% जुर्माना। लुपिंग, तुम और तुम्हारे पापा, तुम दोनों को शान दिखाने की जरूरत नहीं। एक सुरक्षा गार्ड, एक घरेलू सहायक, तुम दोनों के पास पैसे कहाँ से? लुपिंग, क्या सचमुच तुम्हारे पापा के लिए ये गुआनिन खरीदोगे? किंग यू तो गई, भुगतान कौन करेगा? झांग लाओ जी, ये छोड़ो भी, किंग यू मेरी शागिर्द थी, इसलिए एक बार और मैं फिर से नीलामी रद्द करवाऊंगा। झांग लाओ जी, आभार। अरे शैतान, तुम बैठ जाओ चुपचाप। अरे उनका शुक्रिया क्यों कर रहे हो? मैंने यह चीज खरीदी है। वापसी किसने कही? पापा, शर्मिंदा मत करो, किंग यू जा चुकी हैं, भुगतान कौन करेगा? ठीक है। अरे बदमाश, तेरे पापा के पास पैसे हैं, क्या मैं यह चीज खरीद ही नहीं सकता? पैसे हैं? पैसे कहाँ से आए? वो पैसे तो बेटे को बेचकर मिले थे ना। इस छोटी सी रकम के लिए पिता पुत्र में कलह मत करो, लोग हंसाएंगे। किंग यू के सम्मान में एक आखिरी बार मदद करूंगा।
मैं बोली देता हूँ 20 करोड़। बहुत शुक्रिया झांग लाओ जी। अरे निकम्मे, श्रीमान झांग ने इतनी ऊंची कीमत दे दी है, कौन श्रीमान झांग का अनादर करेगा? शर्मिंदगी मोल ली। 20 करोड़ पहली बार, 20 करोड़ दूसरी बार, 30 करोड़। 30 करोड़। पिताजी, बेटा आपसे विनती करता है, कृपया मुझे छोड़ दो। अरे बेटे, बस मामूली 30 करोड़, इतना हंगामा क्यों? जल्दी बैठो। लू पिंग, तुम्हारे पिताजी का आखिर मतलब क्या है? श्रीमान झांग से टकराने की हिम्मत। मुझे आमंत्रित किया गया था और नतीजा, मेरा निमंत्रण तुमने फाड़ दिया। क्या मैं चीज नहीं बोल सकता? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर पैसे नहीं चुका सके तो जुर्माना देना होगा, 1.5 करोड़ का दंड। तो तुम्हें लगता है मेरे पास नहीं है? सिर्फ तुम ही क्यों, तुम और तुम्हारा बेटा दोनों मिलकर बिक भी जाओ, फिर भी नहीं जुटा पाओगे। अरे तो छोड़ो, इतनी अच्छी चैरिटी नीलामी तुमने क्या बना दी? 30 करोड़? ठीक है, मैं बोली नहीं लगाऊंगा। 3 करोड़ तुम्हारे हिस्से। श्रीमान झांग, आप। लू पिंग, मैंने तुम्हें मौका दिया था। तुमने सचमुच इस नीलामी खेल समझ लिया है। आज तुम दोनों अगर पैसे नहीं चुका सके तो देखते हैं कि क्या जिंदा बच निकले। श्रीमान झांग को नाराज किया। सोंग किंगयू जैसा कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। थोड़ी सी मुश्किल में हताश, तो भविष्य में मेरा कारोबार कैसे संभालोगे? 30 करोड़ पहली बार, 30 करोड़ दूसरी बार, 30 करोड़ तीसरी बार। मैं 50 करोड़ बोली दे। श्रीमान लू को नमस्कार। श्रीमान लू को नमस्कार। श्रीमान लू को नमस्कार। यह है विश्व की सबसे बड़ी कंपनी ईस्टर्न कॉरपोरेशन के श्रीमान लू। श्रीमान लू, आप स्वयं चले आए। बुजुर्ग यहाँ हैं तो मैं कैसे ना आता? श्रीमान लू, ऐसा मत कहिए, मैं उम्र में थोड़ा बड़ा हूँ, हम बराबरी से बात करते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। अच्छा छोड़ो, इस नीलामी में कहाँ तक पहुँचे? चैरिटी नीलामी के सारे फंड आपके नाम से दान करेंगे। ये गुआनियन प्रतिमा दुर्लभ है। हालांकि इस बार नीलामी में थोड़ी परेशानी हुई, एक मस्खरे ने बाधा डाली, लेकिन मैंने अंततः इसे खरीद ही लिया। मुझे याद है, मैंने 50 करोड़ की बोली लगाई थी। मैंने इसे खरीदा ताकि आपको भेंट करूं। मुझे यह प्रतिमा पसंद है, लेकिन आप भेंट करें यह जरूरी नहीं। मैंने अभी 50 करोड़ बोली और कोई बोली लगाना चाहेगा? श्रीमान लू, कोई और बोली नहीं, यह प्रतिमा अब आपकी है। बड़े भैया, बड़े भैया, यह आपके लिए है। बड़े भैया, पहले रख दो। जी नहीं। बड़े भैया, मैंने श्रीमान झांग को कहते सुना नीलामी में कोई समस्या हुई थी। एक मस्करे ने लगभग सब बिगाड़ दिया था। वह मस्करा कौन है? उबाऊ, मैं नहीं रुक रहा बेटा। चलो, चलते हैं। पापा के पास बहुत पैसा है। मिस्टर लू, आप और वह मेरे जुड़वा बड़े भाई हैं, ईस्टर्न ग्रुप के चेयरमैन। चलते हैं। पापा जी, अंदर जो क्या हाल है? तुम छोटू की बात कर रहे हो। मैंने पहले उसे बचाया था, अब तो शायद शुक्रिया करने आया है। ओह, ऐसा है क्या? अरे वो जो हेलो, ठीक है, मैं समझ गया। मेरा कुछ काम है, मैं पहले जा रहा। ठीक है, जाओ। भाई साहब, क्या हुआ? मैंने निमंत्रण भेजा था, मैं आपको सरप्राइज देना चाहता, सोचा नहीं था, लेकिन गलतफहमी हो गई। छोटू जी, तुम हमेशा काम शांत तरीके से करते हो, लेकिन इस बात में तो मुसीबत आई है भाई साहब। क्या हुआ? मैडम सोंग झोंगाई आई है। तो वह थी 5 साल पहले, मुझे याद है, उसने मेरे बच्चे का अपमान किया। मैंने अभी उससे हिसाब नहीं मांगा, अब हिम्मत करके वापस आई है। लू पिंग इन सालों में नीचे मेहनत कर रहा था और शांत हो गया। अब समय आ गया है उसे आपकी पहचान बताने का। मैं बूढ़ा हो गया, अब बच्चे को मेरा कारोबार सौंपना चाहिए। इतनी जल्दी क्यों बुलाया, क्या बात है? लू पिंग, हम फिर मिले। आंटी, आज आप इतनी जल्दी बुलाई क्यों? कोई बात है क्या? ये 5 लाख है, ले लो, चिंगयू से अलग हो जाओ।
आंटी, आप तो सपोर्ट करती थी मेरे और चिंगयू के बीच। यह क्यों ऐसा? अरे यूजी, क्या बात है? मैंने कुछ नहीं तैयार किया, तुम्हारी माँ से मिलने आया। क्या यह बहुत बेअदबी है? क्या आंटी मुझे पसंद नहीं करेंगी? अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरी माँ बहुत अच्छी है, मैं जो कहूँ वह मानती है। सच में? हूँ, चलो। माँ। चिंगयू वापस आ गई। ये कौन है? ये मेरा बॉयफ्रेंड लूपिंग है। नमस्ते आंटी। तुमने माँ को एक झटका दिया। दिखने में ठीक है, परिवार का पता नहीं। कैसा है? माँ, क्या तुम्हें लूपिंग पसंद नहीं है? तुमने तो कहा था जो मुझे पसंद हो तुम्हें पसंद होगा। कैसे नहीं? लूपिंग ही ना। आओ बैठो। लूपिंग ही ना। तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? मेरी माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी हैं। मेरे पिताजी सुरक्षा गार्ड हैं। माँ, तुम इनकार तो नहीं करोगी मैं लूपिंग के साथ रिश्ता रखूं? लूपिंग मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? बस लूपिंग तुम्हारे साथ अच्छा हो, माँ खुश रहेगी। शुक्रिया माँ। किंगयू, माँ का कंप्यूटर ऊपर रह गया है, तुम माँ के लिए ले आना। ठीक है। किंगयू ने मुझे नहीं बताया तुम आ रहे हो। आंटी ने भी तैयारी नहीं की। कुछ खास खाना। चलो ऐसा करते हैं, आंटी कल तुम्हें खाने पर बुलाएंगी। अच्छा, सब आंटी की मर्जी। किंगयू के सामने मैं नहीं चाहती वो दुखी हो। असल में मुझे तुम्हारी कुछ पसंद नहीं है। आंटी, क्या आपको लगता है मेरी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है? चिंगयू के लायक नहीं हूँ। बिल्कुल सही। गौरैयाबाज की महत्वाकांक्षा क्या समझे? चिंगयू राजधानी के सोंग परिवार की तीसरी बेटी है, उसे अवश्य छोड़कर झोंघाई जाना है। जबकि तुम पूरी जिंदगी इस छोटी सी जगह पर। चिंगयू को छोड़ दो, उस पर बोझ मत बनो। आंटी, हमारे परिवार की हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं अभी जवान। मैं पूरा जोर लगाऊंगा उसे बेहतर जीवन देने के लिए। मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। बचकाना। मेहनत। तुम्हें कितने साल मेहनत करनी होगी? 10 साल? 20 साल? मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। चिंगयू तो बिल्कुल नहीं। बात जो भी हो, मैं चिंगयू को नहीं छोड़ूंगा। अब जबरदस्ती मत करो। तुम और चिंगयू अलग होने के लिए बने हैं, बस समय थोड़ा पहले हो जाएगा। चाहे जो हो जाए, मैं किसी हालत में नहीं चिंगयू को छोड़ूंगा। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम लोग क्या करने वाले हो? इस दी तो अकड़ दिखाने लगा, मारो इसे। लूपिंग, लूपिंग। माँ, मुझे नीचे जाने दो। लूपिंग की पिटाई हो रही है। माँ। चिंगयू बेटी, माँ तुम्हें रोक नहीं रही। तुम दोनों एक ही दुनिया के नहीं हो सकते। माँ उसकी रक्षा कर रही है। माँ, यह क्या मतलब है? चिंगयू, माँ के साथ राजधानी आ जाओ। ये जगह तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे सामने बड़ी दुनिया है। नहीं, मैं लूपिंग को नहीं छोड़ूंगी। लूपिंग। चिंगयू, तुम समझ क्यों नहीं रही? तुम अगर लूपिंग के साथ रहोगी तो उसका नुकसान ही करोगी। माँ की बात मानो। माँ वादा करती है कि जब तुम सोंग परिवार पर राज करो और जब तुम सोंग समूह की चेयरपर्सन बन जाओ तो माँ कभी दखल नहीं देगी कि तुम किसके साथ हो। ठीक है, मैं मानती हूँ। अब जल्दी उन्हें रोकिए ना माँ। ये हुई ना बात। रुको। जाओ, उसे साफ साफ समझा दो। मुझे लगा था तुम उससे मिलोगे ही नहीं। गरीब तो गरीब ही रहता है। बिल्कुल हिम्मत नहीं है। वह मुझसे मिलने आई थी। तुम्हारे बहाने सुनने का मन नहीं है। मेरी बेटी को छोड़ दो।
आंटी, पहले सही बात समझो। तुम्हारी बेटी मुझसे चिपकी है, मैं उससे जबरदस्ती नहीं कर रहा। तुम मुझसे ऐसे कैसे बोल सकती हो? मेरी बेटी शैंगजिंग के सॉन्ग परिवार की चेयरपर्सन है। वो तुम्हें परेशान करेगी, एक अनुभवहीन लड़का। मैं अंदाजा लगाता, इस बार तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो? या तो एक चेक निकालकर मेरे मुंह पर मारोगी, या मुझे भगा दोगी, या फिर मुझे फिर पिटवाओगी। मैं यहाँ आना भी नहीं चाहता था, पर अब तुम्हें देखकर मैं जाने से इनकार करता हूँ। मैं यहीं रहूंगा और पूरा जोर लगाकर तुम्हारी बेटी को सताऊंगा। मैंने पहले ही कहा था, तुम भले इंसान नहीं हो। बस चिंग्यू सोचती है कि उसने तुम्हारा नुकसान किया, वह तुम्हें मुआवजा देना चाहती है। ये बकवास है। शुरू में उसने मुझे ठुकराया था, उसने मेरे साथ गलत किया। तो क्या तुम जानती हो, चिंग्यू ने जोंघाई वापस आने के लिए इन 5 सालों में कितनी मेहनत की, कितना परिश्रम किया? एक औरत होकर इस कठोर वंशानुगत सॉन्ग परिवार में उसने कितने प्रतिद्वंदियों को हराया, तब जाकर ये दर्जा मिला। और तुम इन 5 सालों में बिना मकसद एक छोटी कंपनी में नौकरी करते हुए तुमने कुछ भी हासिल नहीं किया। अगर चिंग्यू न होती तो तुम्हें नौकरी भी न मिलती। ये है वो वादा जो तुमने किया था, उसे खुश रखने का। मैं इस बार वापस आया हूँ ताकि चिंग्यू को वापस ले जाऊं। अभी चिंग्यू सिर्फ एक कदम दूर है संपूर्ण तौर पर विरासत पाने से, सॉन्ग ग्रुप की शीर्ष पर पहुँचने से, लेकिन वो समय बर्बाद कर रही है तुम जैसे बेकार आदमी पर। वह मुझसे मिलने आई थी, ये मेरा दोष नहीं है। अगर तुम नहीं होते तो चिंग्यू कई शैंगजिंग परिवारों के नौजवानों की प्रेरणा होती। लोग उसका सम्मान करते। वो सॉन्ग परिवार की तीसरी बेटी थी और अब तुम्हारे कारण सॉन्ग ग्रुप कई बार संकट में आया। बस कुछ दिनों में अरबों डॉलर व्यर्थ हो गए। शैंगजिंग का सॉन्ग परिवार, बहुत से लोग उससे नाराज है। अगर वो नहीं लौटी तो इन 5 सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अगर तुम्हें अपनी औकात पता है तो उसके सामने मत आओ। तुम्हें समझना चाहिए, उसके साथ रहकर न सिर्फ तुम उसकी मदद नहीं कर सकते, बल्कि तुम उसका बोझ बन जाओगे। चिंग्यू तुमसे इतना प्यार करती है, तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। उसकी भावनाएं समझो और उसे छोड़ दो। माँ, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस आम बातचीत। लूपिंग, क्या मेरी माँ ने तुम्हें परेशान किया? तुम कैसे आ गई? चिंग्यू शैंगजिंग सॉन्ग ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तुम्हारे झोंघाई में किए गए कामों से बहुत नाराज है। तुम्हें खुद शैंगजिंग जाकर उन्हें समझाना होगा। मैं नहीं जा रही। चिंग्यू, माँ जानती है तुम लूपिंग के लिए ऐसा कर रही हो। माँ तुम्हें परेशान नहीं करेगी, लेकिन अगर तुम नहीं गई वे तुम्हें निश्चित हटा देंगे सीईओ की पोस्ट से। तब तुम कैसे लूपिंग के साथ रह पाओगी? तुम लूपिंग को साथ ले जा सकती हो। शैंगजिंग चले जाओ। लूपिंग, क्या तुम मेरे साथ शैंगजिंग चलोगे? मैं तुम्हारा आया। तुम जहाँ जाओगी मैं वहीं जाऊंगा। बहुत अच्छा है। मैं घर जाकर अपने पापा को बताना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चिंता मत करो, कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास है। मैं भागने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। भाई, गाना सुनाने में दिलचस्पी? 10 युआन एक गाना। नहीं भाई, धन्यवाद। एक गाना सुना दो ना। मैं देख सकता हूँ तुम कुछ टेंशन में हो। मैं गाऊंगी। अरे भैया, संगत शुरू करो। कहती हो पाना है मुश्किल, करना चाहती हो मुझे हार मानने को तैयार। गिफ्ट महंगा हो ये जरूरी नहीं, बस शांज़ेलीज़ की गिरी पत्तियां चाहिए। रोमांटिक डेट के लिए पर्याप्त है यही। न डरना गड़बड़ करने से कभी। तेरे पास होने का मतलब पालून सारा जहां। जानू, हम साथ ही रहेंगे सारी उम्र।
हमेशा के लिए साथ। साहब, मेरे लिए भी एक गाना। कहीं से जहां कोई कुछ नहीं था, गया वहीं पर जहां कोई कुछ नहीं है। लूपिंग। हम फिर मिल गए। आज के बाद जो कोई लूपिंग को घृणा की नजर से देखे तो मैं उसके कंधों पर पैर रख तोड़ दूंगी उसकी शान, उसे यह बताकर कि सोंग चिंगयू का यह मर्द जन्मजात प्रतिभाशाली है, इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है। दर्द हो रहा है, मैं सहलाती हूँ। मेरे मन में कोई कड़वाहट नहीं है, बस इतना सा ही। यह समाप्ति उस अदम्य जज्बात की काबिल नहीं है जो दिल ने कभी भरी थी। जान देने की हिम्मत, लगन बेशक निरर्थक थी, वो जानते हुए भी। तुम हो श्रीमती चिंग। जवाब नहीं देंगे? हम सब वयस्क हो चुके हैं, व्यवहार कुशल बनो, दूसरों की जिंदगी में हस्तक्षेप मत करो। फिर तो पछतावा नहीं होगा? पछतावा? हर किसी को कुछ पछतावा होता है। लूपिंग, लूपिंग, तुम कहाँ हो? श्रीमती चिंग, तुम्हारी गाड़ी यहाँ है? किंग यू, समय हो गया, हम पहले चलें। मैं नहीं जाऊंगी, मैं लूपिंग के साथ रहूंगी। लूपिंग। तुम यहाँ क्यों? वांग शाओ को मैंने बुलाया है। वांग शाओ शांगजिंग के वांग परिवार से हैं, बड़े बेटे हैं, इतने सालों से तुम्हें चाहते हैं। रास्ते में तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रख सकोगे। हाँ, समय हो गया, चलो हम चले। तुम जाना चाहो तो जाओ, मैं लूपिंग के साथ किंग यू, लूपिंग तो विश्वासघाती है, नीच इंसान है। वह तुम्हारे पास बस पैसे के लिए आया। नामुमकिन है, लूपिंग ऐसा नहीं है। तुम्हें यकीन नहीं? मेरे पास सबूत है। नहीं हो सकता, लूपिंग ऐसा नहीं है। किंग यू, उसमें ऐसा क्या है जो तुम इतने साल टिकी रही? ये वांग शाओ, परिवार की बात करो, पढ़ाई की बात करो, काबिलियत की बात करो, हर चीज में वह बेहतर है। तुम चिंता मत करो, वह आज नहीं आएगा। माँ, तुमने आखिर लूपिंग के साथ क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने बस उसे समझाया तुम दोनों में कितना फासला है। तुमने साफ कहा था अगर मैं सोंग ग्रुप की चेयरपर्सन बन जाऊं तो तुम रोकोगी नहीं हमारे रिश्ते को। किंग यू, माँ तेरी भलाई के लिए कहती है। लूपिंग बस एक निचला आदमी है, वह तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता। मुझे तो बस चाहिए कि लूपिंग मेरी जिंदगी में रहे। तुम्हें हक क्या है मेरे फैसले करने का? तू मेरी बेटी है, मैं तेरी माँ हूँ। मैंने मेहनत करके तुझे इतना बेहतर बनाया, तुझे मेरी सुननी चाहिए। लेकिन उस वक्त साफ तुमने कहा था कि अगर मैं सोंग ग्रुप की चेयरपर्सन बन जाऊं तो तुम नहीं रोकोगी हमारे साथ रहने से। तुमने धोखा दिया। तुम्हारी वजह से मैंने लूपिंग को इतने साल दुखी रखा। वो तो बस इसलिए कि वो खुद कमजोर था। अगर सच में तुमसे प्यार था तो फिर क्यों इतने सालों में उसने एक बार भी तुम्हें ढूंढने शांगजिंग नहीं आया? क्योंकि हमें तोड़ने वाली तुम थी। लूपिंग तो कितना होनहार था, लेकिन उसकी मजबूरी, छोटी कंपनी में छोटी सी नौकरी थी, हर जगह उसे धकेला गया, उसे कभी तरक्की नहीं। क्या तुम दावे से कह सकती हो ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ? तुम ही हो जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की। बस करो, मुझे ऐसा मत कहो जैसे मैं पापी हूँ। तुम कहाँ जा रही हो?
मुझे लुपिंग के पास जाना है। जाने नहीं दूंगी। मैंने उसे एक बार छोड़ दिया, दूसरी बार नहीं छोड़ूंगी। अगर आज तुम इस दरवाजे से निकले तो फिर खुद को मेरी बेटी मत कहना। अच्छा, तो आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म। मैं छोड़ दूंगी सोंग ग्रुप के अध्यक्ष पद की स्थिति। तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? उसे रोक लो। अरे, मुझे छोड़ दो। छोड़ो। उसे कार में डालो। तुरंत झोंघाई छोड़ दो। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। युवराज वांग, ये यात्रा कठिन होगी। श्रीमती जी, चिंता न करें, मैं मिस सोंग को सुरक्षित शंगजिंग ले जाऊंगा। चिंगयू, बेटी, ये तेरे भले के लिए है। शांगजिंग लौटने पर कुछ दिन शांत हो जाना। चलो। रवाना होते हैं। रुको। तुम लुपिंग हो? तुम यहाँ कैसे आए? क्या मैंने कल साफ नहीं कहा था? तुम और चिंगयू कभी एक दुनिया के नहीं हैं। क्या सच? तुम हो। लुपिंग मेरा बेटा है और ओरिएंटल ग्रुप का वारिस है। क्या अब उसकी योग्यता पर सवाल है? मुझे याद आया, तुम ही हो ओरिएंटल ग्रुप के अध्यक्ष। वो है। पिता। बहस बंद करो। आज तुम्हारा बाप यहाँ है। देखते हैं कौन रोकता है तुझे। क्या यह कैसे हो सकता है? क्या लुपिंग सिर्फ एक साधारण आदमी था? लुपिंग, मुझे लगा तुमने मुझे छोड़ दिया। माफ करो, माफ करो। चिंगयू, तुम बेफिक्र रहो। आज के बाद मैं कभी नहीं तुम्हें अकेला छोड़ूंगा। मैं शांगजिंग नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, एक आम इंसान बनकर। नहीं, शांगजिंग, हमें वहां अवश्य जाना है। मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि तुम मेरी हो। तुम सिर्फ लुपिंग की हो।